सैटर्न तक पहुंचे थे हम लोग, और राइट। सैटर्न में कोई अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को जो भी हमने पढ़ा उससे ये जो कहते हैं कि जब शनि आते हैं तो वो कुछ लेकर जाते हैं और जब जाते हैं तो वो कुछ देकर जाते हैं, तो ये सच होता है? अभी अब ना ये सब जो हम लोग अब आप क्या है, अब आप प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, कोर्स कर रहे हो, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो, तो ये सारी बातें जो है ना, शनि आते हैं कुछ लेके जाते हैं, हर दशा, हर प्लैनेट की दशा अंतरदशा जब आती है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आते ही है लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट कैसा है। तो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड ओनली का मतलब कि सिर्फ शनि के टाइम पे ही होगा, नहीं, मरकरी आएगा तो भी कुछ लेकर ही आएगा, राहु आएगा तो भी कुछ लेकर आएगा, ये और लेकर जाएगा, मतलब आते हैं तब लेके जाते हैं, ऐसा मतलब आप दशा के ऊपर नहीं कह रहे आप, जनरली ये जो कहावत है, ये कहावत सत्य है आपकी साढ़े साथी के ऊपर। शनि की साढ़े साथी जब देखते हैं लोग तब कहते हैं जो पहला 2.5 साल है तो बड़ा मुश्किल होता है, जब वापस जब जाता है तब इजी हो जाता है और बहुत सारी चीजें बहुत तब वो अच्छा बेनिफिशियल हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सरासर गलत चीज है कि शनि आता है तो कुछ लेके, ऐसा राहु के लिए भी कहा जाता है, सिर्फ शनि के लिए नहीं, राहु के लिए भी कहा जाता है, केतु के लिए भी कहा जाता है। तो ये सारे मतलब ये जनरली मैंने बताया ना, बहुत सारे हम लोगों को मतलब बहलने की आदत है, आप लोग तो इन सब चीजों में अब ना पड़े कि शनि आता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट कि कैसा प्लैनेट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो अपना कलर दिखाएगा अपना, जब भी उसकी टाइम आएगा तो उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। अगर वो नेगेटिव है तो बहुत कुछ ले जाएगा, पॉजिटिव है तो बहुत कुछ दे जाएगा, ये दोनों। और ये सिर्फ शनि के ऊपर नहीं है, ये सारे प्लैनेट्स पे। मैंने कल आपको बताया था शनि के लिए, शनि को मीडिया पब्लिसिटी सबसे ज्यादा मिली शनि के ऊपर। और किसी प्लैनेट पे आपने देखा देवगुरु बृहस्पति करके कोई टीवी सीरियल बना, कोई आपके देखा जो टीवी पे महाराज आते हैं, एक महाराज आते हैं, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा उनको, दाती महाराज, जय शनिदेव करते हैं, देखा आप लोगों ने, सुना उनका नाम? हाँ सर, मैंने देखा है, अभी बंद हो गया था। हाँ नहीं, बंद तो हो गया था, वो कहाँ पर है आजकल? नो आइडिया सर। वो एक रेप केस में जेल में है या फिर उनकी बेल हुई है अभी कुछ दिन पहले, पता नहीं। Okay. तो वो स्टेज, तो शनि है कॉट अप विद हिम, तो जो कर्म है उनके फल उनको खुद ही मिले, जो दुनिया को बताते थे शनि जो है ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कहना है दिस इज नॉट, दिस इज वेरी वेरी इमेच्योर। और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सिर्फ मीडिया, अब वो ऐसा लगता है कि शनि की फ्रेंचाइजी ली हुई है उन्होंने, सारा शनि का ठेका उन्होंने ले रखा, सब कुछ वही बताएंगे शनि के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप शनि का जो बाकी जो भी फल है, फल डिपेंड करता है कि शनि कौन कौन से हाउसेस को देखता है, कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी प्लैनेट, नॉट जस्ट शनि, हर एक प्लैनेट का रिजल्ट एक आता है जब भी, और कब आता है, जब स्पेशली सबसे ज्यादा फील होता है जब दशाओं में आता है। सर मतलब इसका मतलब क्या होता है कि शनि और हाउसेस को देख रहा है? अभी हम करेंगे, हम थोड़ी तो आज अगर करेंगे नहीं तो कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस। देख रहा है कौन भी किसको देख रहा है, मतलब सारे प्लैनेट्स कुछ ना कुछ देखते हैं किसी को, तो उसको हम बोलते हैं दृष्टि। अब जैसे आपके आजकल सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ना सब जगह, तो ये समझ लो आपके फोन में डिवाइस है, उसमें आप सारे जगह घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा है तो आप घर भी देख सकते हो, दुकान में सीसीटीवी कैमरा दुकान पे भी देख सकते हो। तो ये हर ग्रह ने अपने अपने एक सीसीटीवी कैमरे अलग अलग घरों में डाल रखे, तो उन सबको भी देख सकते हैं। देखने का मतलब बेसिकली ये है, हर ग्रह अपने अपने स्थान से कुछ एक स्थान पे का भी, उन हाउसेस का भी रिजल्ट देता है, जहां पर वो बैठा होता है उनके हिसाब से, इसलिए वो शनि उसको देख रहा है, उसको वो कर रहा है, वो चीज हम लोग उससे देखते हैं, ठीक है। और शनि के ऊपर और कुछ किसी को एनी डाउट ऑन सैटर्न? सैटर्न का एक ये कंफर्म मैंने आपको कल भी बताया था, ये पक्का है कि डेथ होगी तो सैटर्न जरूर होगा, बिना सैटर्न के डेथ नहीं होती किसी की, सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट 100% होगा फॉर डेथ। तो हम लोग जब भी, हाँ
जब हम बॉर्न होते हैं तब सूर्य की इम्पोर्टेंस होती है, जब डेथ होता है तब शनि का फैक्टर होता है। हाँ जी। ओके सर। तो बॉर्न होते हैं, बॉर्न में हमारा सिर्फ सूर्य नहीं होता, मून भी होता है, सन और मून दोनों होते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट होते ओके। हैं। और जब डेथ होती है, कुछ कुछ इवेंट्स है लाइफ में जिन जो बिना Right. प्लैनेट उन प्लैनेट्स के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होंगे। नहीं होती। ओके। हाँ, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो राइट। बिना बिना मार्स और सैटर्न के इन्वॉल्व हुए आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। राइट। ठीक है, शादी मतलब, लेकिन हालांकि इट इज नॉट नेसेसरी कि वीनस का होना जरूरी है शादी में, बट अभी चलो आज हम कर लेंगे, अभी हम कारक करेंगे तो तब मैं उसको उससे समझाता हूँ आपको राइट। कि हर प्लैनेट के कारक के हिसाब से क्या मतलब है। तो प्लैनेट ये हो गया। अब हम आते हैं मरकरी के ऊपर। मरकरी जो प्लैनेट है, मरकरी जैसे हमने राजा हो गया हमारा सन, रानी हो गई मून, एंड मरकरी इज द प्रिंस, Prince. बच्चा है तो ये प्रिंस है। तो चाइल्डहुड आपका सारा का सारा मरकरी से डिसाइड होता है, आपका जो यंगर सिस्टर प्रॉब्ली उससे डिसाइड होगी। अब मरकरी क्या है? इंटेलिजेंस का कारक है, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को मरकरी बताता है। तो ये ओरेशन, स्पीच, मरकरी अच्छा होगा आपका तो आप बहुत बुद्धिमान होंगे, मरकरी अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छी आवाज होगी आपकी, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है आपका। तो ये सारी चीजें मरकरी के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितनी जल्दी, ये मैं आप लोगों को सबको उसमें आई ऑलवेज पुट दिस एज अ क्वेश्चन कि नॉलेज, इंटेलिजेंस और एजुकेशन में क्या फर्क होता है। तो जैसे इंटेलिजेंस जो चीज है ना, इंटेलिजेंस इज मरकरी, कि आप कोई सी भी चीज कितनी जल्दी ग्रास्प करेंगे, कितना जल्दी आप सीखेंगे और कितना पढ़ेंगे, ये सब मरकरी बताएगा। मगर लोगों की मरकरी की दशा कभी बाद में आती तो उनके अचानक से पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाता है। नॉट नेसेसरी कोई कोर्स की पढ़ाई हो, कोई स्पेशली किसी और चीज की पढ़ाई कर रहा हो, बट हो सकता है कि वो मैगजीन्स, नॉवेल्स, बुक्स, कुछ भी बुक्स पे कुछ भी पढ़ना शुरू कर एट वट एवर एज। तो मरकरी उन सब चीजों में काफी अहम भूमिका निभाता है। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस, ये सारी चीजें भी मरकरी से हम लोग देखते हैं। ये हम राहु केतु शनि एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाता आपको, मरकरी और जुपिटर बनाते हैं एस्ट्रोलॉजर आपको, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि के यही दो प्लैनेट्स हैं। और ये तो ये इंटेलिजेंस जो है ना आपका, जुपिटर एंड मरकरी, ये दोनों चीजें जो आपको एस्ट्रोलॉजर किसी भी पढ़ाई के बारे में, कि आपकी नॉलेज बेस के बारे में, आपकी इंटेलिजेंस के बारे में, ये दोनों चीजें बताती हैं। तो सैटर्न, राकेश जो है हमारे राहु केतु शनि, इनका टाइम पीरियड जब होगा तब आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में आ जाएगा, वो अलग है। या जुपिटर मरकरी की दशा में भी आप देख सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन जब होंगे, राहु में जुपिटर आ गया, राहु में मरकरी की दशा आई, तब आप पढ़ सकते हैं ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह। बट आप कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे या कितना जल्दी आप सीखेंगे चीजों को, वो आपका सारा का सारा इंटेलिजेंस जो है, दिमाग आपका किस चीज में चलता है, वो मरकरी बताता है। तो मरकरी किस किस हाउस में प्लेस्ड है आप लोगों के, और किस किस हाउस का लॉर्ड है, वो आपको बताएगा आपका दिमाग किस चीज में चलता है। अभी तक तो हमने मन की बात कर ली, हमने एनर्जी पर देख ली कहाँ है, आपका पैशन देख लिया कहाँ पर है, दिमाग सर कहाँ मेरा चल रहा 10th है। हाउस में प्लेस्ड है। हाँ, तो काम में दिमाग चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का 10th हाउस में जुपिटर भी प्लेस्ड है, 10th हाउस में सन प्लेस्ड है, या 10th हाउस में उसका जुपिटर सन हो गया, मतलब बेसिकली सन अगर उसमें प्लेस्ड है, लग्न लॉर्ड प्लेस्ड है, और वो काम नहीं कर रहा, घर पे बैठा है, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी उसको। वो उसके सब लिए एक ही मेरा रेमेडी है। सन, वीनस, मरकरी तीनों इसी 10th हाउस में है। हाँ, और आप क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ना? हाँ जी। हाँ, अभी अगर आप काम नहीं करेंगे ना कभी भी, तो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी, आपकी लाइफ की रेमेडी जो है ना, वो ये है कि आप काम करें। खाली नहीं बैठना इज नॉट अलाउड। जैसे ही आप खाली बैठेंगे, आपको हर समय आपका दिमाग परेशान होगा, क्योंकि मरकरी वहां बैठा हुआ है। सन जो कि सोल का पर्पस ही काम करना है, काम में इन्वॉल्व रहना है, अगर काम नहीं करोगे तो वैसे ही परेशान रहोगे। सर सन और मरकरी अगर 11th हाउस में हो तो? हाँ, तो वो अपने फिर वो सेटिस्फैक्शन थोड़ी दोनों मुश्किल है, क्योंकि उसको जितना मिल जाए उसको उतना ही कम लगेगा। सन और मरकरी में बताया ना, सन भी कल में बताया था 11th हाउस में है तो गेन है,
तो हर समय आदमी गेन के पीछे भागेगा, और मतलब जो गेन अगर जितना भी मिलता रहेगा उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसको लिए सेटिस्फैक्शन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो वो उसको इन्वॉल्व रखेगा काम में, बिल्कुल इन्वॉल्व रखेगा, और गेन के ऊपर रहेगा, दिमाग भी पूरा वही चलेगा हमेशा, 2+2=5 कैसे करें, हमेशा दिमाग उसी स्कीम में रहेगा। सर 10th हाउस में मेरा सन है, मर्क्यूरी यूरेनस तीनों बैठे एक साथ। यूरेनस को छोड़ दो अभी आप अच्छा, जाने देते हैं ओके। यूरेनस को। अभी सन और मरकरी बैठे, मतलब वही काम में काम करिए, ओके। काम में ही वो है, मतलब दिमाग भी काम में चलेगा, और मतलब तो यू नीड वो सम तो एंगेजमेंट। लग्नेश ही है। हाँ, लग्न में ये तो सोल, मतलब फिर तो वही हो गया ना, फिर तो सोल का मकसद ही काम करने। जनरली 10th हाउस अगर है या 8th हाउस में मरकरी बैठा है, या तो दिमाग आपका किन चीजों में चलेगा, किस टाइप किस चीज में चलेगा, उस चीज को दिखाएगा आपका मरकरी। पर सेकंड हाउस में हो सर, ये भी तो दिस इज आल्सो अबाउट मनी ओनली, राइट? हाँ हाँ, यस यस। सर इफ इट इज अ कंजंक्शन ऑफ मर्क्यूरी सेकेंड हाउस में है एंड तो सेकेंड हाउस में दो चीजें हैं, फैमिली भी है आपका, एक्यूमुलेटेड नॉलेज, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो नॉलेज गेन करने में भी चलेगा, और नॉलेज से वेल्थ के लिए, नॉलेज से कैसे आप वेल्थ लोगे उस पर भी चलेगा। और कम्युनिकेशन है, बेसिकली कम्युनिकेशन है, मरकरी इज आल्सो कम्युनिकेशन। हाँ, तो आप कम्युनिकेशन कितना अच्छा करेंगे, कम्युनिकेशन किस बारे में आपकी ऑटोमेटिक वो रहेगा, तो काम के लिए आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है फैमिली रिलेशन में उतना अच्छा ना कर पाए, या मतलब जैसे अगर 4th हाउस में है। 4th हाउस में, हाँ जी, हाँ, तो 4th हाउस में अगर है तो 4th हाउस में वही आपका प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब चीजों में हो गया आपका दिमाग, मतलब आपका दिमाग फैमिली में चल रहा है। दिमाग मतलब आपकी फैमिली, आपका मेंटल स्पेस, दिमाग जो है उस पर ऑक्यूपाई करती है, आपके बाकी प्रॉपर्टी बनाना या व्हीकल उसको करना उसमें करती है। दूसरा, इसको जब हम एस्पेक्ट पढ़ेंगे तब हम एस्पेक्ट भी देखेंगे कि मरकरी का 7th एस्पेक्ट 10th हाउस भी है, तो 10th हाउस में भी इक्वली दिमाग चलेगा आपका 10th हाउस वाली चीजों में, तो काम पर भी चलेगा। ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे उसको। सो दिस इज जनरली हाउ यू बेसिकली चेक ऑन कि कहाँ पे क्या बता रहा है ये। तो ये जैसे इसमें लिखा हुआ कीवर्ड कम्युनिकेशन, मेंटल एंड फिजिकल। कल मैंने मेंटल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया था कि हाउ वी कम्युनिकेट मेंटली विद आवरसेल्व्स, कि हम सोचते हैं तो हम अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं, और उस सोचने में, कम्युनिकेशन में कैसे हम कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं, एंड देयरफॉर वी कैन चेंज आवर लाइव्स, एंड दैट्स व्हाट रेमेडीज डू। ये इट रूल्स योर कम्युनिकेशन, इट रूल्स इंटेलेक्ट, इट रूल्स बिजनेस, इट रूल्स शॉर्ट जर्नीज। और ये मेंटल वीकनेस, और ये मेंटल, मतलब अगर किसी का जैसे बच्चा है, बच्चा जब पैदा होता है, और कुछ लोग स्टैमरिंग करते हैं बच्चे ना, बच्चे कुछ लोग स्टैमरिंग कर रहे हैं, कुछ जनरली लोग यही बोलते हैं उनका मरकरी जो है वो खराब है। मरकरी अगर गड़बड़ होता है या मरकरी अगर ठीक नहीं होता तो लोगों के अंदर स्टैमरिंग होती है। कुछ लोग इसको ऑटिज्म, या कुछ लोग इसको, जो बच्चे जिनका डेवलपमेंट ठीक नहीं होता, मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, उसके ऊपर भी देखते हैं इसको। अगर कोई बच्चा बात नहीं कर रहा है देन वी शुड बी चेकिंग मर्क्यूरी ओनली, राइट सर? आप चेक करेंगे कि उसका मरकरी का ही टाइम चल रहा होगा, ओके। और दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा में मरकरी होगा, और मरकरी जो है वो ठीक नहीं होगा, that will be inflicted by, मतलब either malefic planets, or it would be representing 6th, 8th and 12th house. अब वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो मतलब क्या कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, और जो मरकरी का होगा और कब ठीक हो जाएगा, वो हम एडवांस में कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे सारे, तब हम चेक करेंगे कि अच्छा ये चीज होती है। ओके। इसका भी कलर ग्रीन है, जेमस्टोन, एमराल्ड, पन्ना। जनरली अगर आपको कोई दिखे इंसान सड़क पे गाय को पालक खिलाते हुए या हरी सब्जी खिलाते हुए, स्पेशली बुधवार के दिन, तो वो आप समझ लीजिए मरकरी का अपना उपाय कर रहा है। ठीक है, तो ये मरकरी का उपाय में यही आता है कि आप किसी ग्रीन कलर की कोई भी चीज आप दान करें, या किसी को खिलाएं, या कुछ करें। तो दिस इज व्हाट मरकरी डज, और ये डायरेक्शन इसका नॉर्थ है। अब मैं अभी इसका बाकी और 3 प्लान पढ़ लेते, फिर आपको डायरेक्शन समझा देता हूँ सारी, डायरेक्शन से क्या मतलब है, और डायरेक्शन का हम क्या देखते हैं डायरेक्शन को। अब हम आते हैं यूरेनस पे। अब यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हम लोग अपने नॉर्मल डेली रूटीन की एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं करते। कुछ बड़े इवेंट्स होने होते हैं तब हम देखते हैं।
मतलब ये कोई नॉर्मल हैपनिंग के लिए नहीं है। और ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि यूरेनस का मतलब राहु है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु अलग है, यूरेनस अलग है। यूरेनस क्या अनफोर्सीन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, मतलब जैसे किसी का अब असैसिनेशन होना तो किसी बड़े देश की जैसे लीडर के होना है असैसिनेशन, कोई रेबेलियन हुआ, कोई रेवोल्यूशन हुआ, तो ये रेवोल्यूशन का कारक है यूरेनस। किसी भी तरीके की रेवोल्यूशनरी आइडिया, इन्वेंशन, न्यूक्लियर साइंस, ये सारी चीजें इसमें रिबेल होने का जो कारक है वो अपना यूरेनस है। तो चेंज आएगा, सडन एंड डिसरप्टिव आएगा, इंडिविजुअलिटी और रिबेलियसनेस, ये सारी की सारी यूरेनस से देखी जाएगी। कोई भी जैसे बड़ा मूवमेंट होता है, अब हम इंडिया की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ले लें तो बहुत बड़ा मूवमेंट था वो, उस टाइम पे यूरेनस, मतलब 1857 का जो म्यूटिनी था उसको हम यूरेनस के लिए देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे जो वॉर्स होते हैं जहाँ रिबेलियन वाला वॉर है उसको हम यूरेनस का के लिए देख सकते हैं, तो यूरेनस से हम देख सकते हैं, यूरेनस उन सब चीजों में देखा जाएगा। And then we check for suicide also, it's mentioned out here like. हाँ, सुसाइड के लिए भी देखा जा सकता है, बट सुसाइड के लिए मतलब ये एग्जैक्टली कब होगा, मतलब अगर मान लीजिए जब हम ट्रांजिट देख रहे हैं किसी का, हमें सस्पेक्टेबल दिखता है जब हॉरोस्कोप, और ट्रांजिट्स में फिर देखना पड़ता है कि यूरेनस के साथ कैसा ट्रांजिट है, कहीं यूरेनस भी तो नहीं आ रहा उसमें, तो देन वी टेक इनटू कंसिडरेशन, अच्छा ये भी आ रहा है देन तो, क्योंकि ऐसा हर कोई आदमी सुसाइड नहीं कर रहा ना, हर कहीं पे कोई मर्डर हो रहे हैं। इट इज 1 in a million काइंड ऑफ अ केस इन, स्पेशली इन इंडिया। इतनी पॉपुलेशन है, रोज चलो अगर 3-4, मतलब दिल्ली में 3 करोड़ की पॉपुलेशन है या मुंबई में 3-4 करोड़ की 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें रोज के रोज का भी अगर 1 या 2 मर्डर हो गए, हालांकि होता नहीं है रोज, तो भी कुछ नहीं, इट इज नेग्लिजिबल। उतनी पॉपुलेशन में 1-2 का अगर परसेंटेज, सर बहुत 1 in a million से भी ज्यादा का केस है। तो 1 in a million केस के लिए हम लोग जो है बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल, शादी हर एक की होगी, बच्चे सबके होंगे, फैमिली सबकी होगी, घर का ऑलमोस्ट सब। हेलो, स्टकअप हो गया क्या? हेलो, हाँ जी, आप सर आ गए वापस। हाँ सर, स्टकअप हो गया था एक्चुअली। अच्छा आवाज नहीं आई? नहीं सर, आवाज नहीं आई थी। चलिए कोई नहीं, कोई इसमें साइकिक प्रॉब्लम जो है, अगर आपका मून बिगड़ा हुआ है, साथ में यूरेनस भी है, तो आप देखेंगे ओके अच्छा ये मून प्रॉब्लम है, यूरेनस भी साथ में है, तो ये साइकिक प्रॉब्लम को बता सकता है। इट इज इन कंजंक्शन, मतलब नॉर्मल जो रेगुलर कोर्स के जो हमारे इवेंट्स है उसके साथ में देखना पड़ेगा हमें। But do we generally इनकी check it? कोई Normally नहीं? वो नहीं है, पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं है, बहुत रेयर, वेरी मतलब अगर आपको दिख रहा है कुछ ऐसा है देन यू चेक इट, अदरवाइज यू डोंट। अगर मतलब रेयर आप नहीं, हाँ बट जब आप प्रेडिक्शन दोगे कि इंडिया में क्या होने वाला कोरोना वायरस के ऊपर देना है आपने, इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी कि नहीं होगी, ये सारे प्रेडिक्शन जो देते हैं उसमें ये यूरेनस नेपच्यून पुट ऑफ, क्योंकि दैट्स अ बिगर, उसमें तब देखे जाते हैं नेपच्यून है। अब जितने भी नेपच्यून जो है ये केतु से इसको रिलेट करते हैं लोग, तो इसीलिए इसको मिस्टिसिज्म, साइकिक सेंसिटिविटी ये भी देखा था। कुछ लोग नेपच्यून को भी स्टडी करते हैं कि कोई आदमी कितना ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, कितना ज्यादा ये मिस्ट्री वाला प्लैनेट है, जैसे केतु मिस्ट्री वाला प्लैनेट है, ये भी मिस्ट्री वाला प्लैनेट है, इसको भी इल्यूजन और ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखते हैं। तो ये धोखा देने वाला प्लैनेट या मतलब ये मिस्ट्री, डिटेक्टिव होने वाला, ये secrecy of any kind is also seen from Neptune. तो cloudiness, mysticism, imagination, sensitivity, compassion, detective, mysteries, ये सारी चीजें ये बताएगा। ड्रग एडिक्शन, डिजीज ऑफ सीक्रेट पार्ट्स, पॉइजनिंग, गोइंग इन womb, ये नेपच्यून में। अब जैसे मान लीजिए कोई आपके पास क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें हमें मतलब मेन अगर चीजें ध्यान रखें उतना ही काफी है, बट अगर कोई आया आपके पास कोई एक्सीडेंट केस आपका, आपके पास कुछ रेफरेंस आता है, आप वो चेक करो कि वो कोमा में जाएगा नहीं जाएगा, उस टाइम पर नेपच्यून अगर आपने देखा तो आप देख सकते हैं। तो कैसे देखना है क्या करना है वो हम
उसमें करेंगे। देन देयर इज दिस प्लूटो। ये क्या, प्लूटो ग्रुप एक्टिविटी को भी बताता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूरेनस वाला, वो डिबिलिस और वो चीजें। ग्रुप एक्टिविटीज है, डेकोइटी हो गया या मैसेकर हो गए, जैसे आपने देखा हो बहुत सारे लोग एक साथ मार दिए किसी ने, ये वो वाली चीज, मास कैलामिटीज। तो अभी जैसे वो आया अपना कोरोना के टाइम पे हम लोग प्लूटो को, बहुत लोगों ने बोला कि प्लूटो भी रेट्रोग्रेशन में, जनरली रेट्रोग्रेड ही रहते हैं प्लैनेट्स, और ये इसलिए ऐसा हो रहा है। या प्लूटो इज इन कंजंक्शन इन ट्रांजिट विद सैटर्न एंड जुपिटर, कुछ इस तरीके से, तो इसलिए ये सब चीजें हो रही है। तो प्लूटो को भी जोड़ दिया, जब कुछ नहीं मिला तो हमने प्लूटो को भी जोड़ दिया उसमें। तो वो हो गया प्लूटो। तो ये नॉर्मल केसेस में नहीं देखना हमने यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, बट इन स्पेशल केसेस हम इन सब चीजों को जरूर देखते हैं। ये ऐसा हो रहा है तो इसलिए देयरफॉर इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब हम लेट्स डू दिस। इनको हालांकि लॉर्डशिप असाइन करी हुई है साइंस की, स्कॉर्पियन, और इसकी स्कॉर्पियो है। और तो मैं आप लोगों को थोड़ा डायरेक्शंस के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शंस की, उनको समझ देते हैं। डायरेक्शंस की का क्या मतलब है, डायरेक्शन से क्या होगा। अगर डायरेक्शन अगर आप देखते हैं तो उसका क्या मतलब, तो अपने घर की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, उससे हल्का फुल्का वास्तु देख सकते हैं। वास्तु का क्या मतलब है, कैसे। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे आज। ईस्ट से सनराइज करता है, तो हम लोग सन की डायरेक्शन हमने ईस्ट ली हुई है। और नॉर्थ इज गिवन टू मर्करी। ये ऐसे भी देखते हैं डायरेक्शन में हम लोग कभी कभी, जब मान लीजिए कोई पूछेगा आपसे कि हमारे को शादी नहीं हो रही, अब रिश्ता कहाँ से आए, तो कौन सा प्लैनेट की दशा अंतर दशा चल रही है, दशा भक्ति अंतर में कौन सा प्लैनेट है, वो आप देख सकते हैं। ये वाटर साइन जो है वो ये नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब 4, 8 एंड 12। एयर साइन वो यहाँ पर है, इसे सैटर्न वेस्ट, तो 3, 7, 11 यहाँ पर है। नॉर्थ वेस्ट इज मून, और ये साउथ वेस्ट जो है ये राहु केतु का है। अगर हम ऐसे एक और एक क्वेश्चन कल किसी ने पूछा था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तिजोरी रखते हैं तो उसमें धन अपने आप आ जाएगा, या उसमें अपना पैसा आता है या पैसा बढ़ता है। अब राहु केतु को एक तरफ हम लोग बदनाम कर रखा हम लोगों ने, उसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है कि राहु केतु के, राहु आएगा तो कुछ लेके चला जाएगा हमसे, तो उनकी डायरेक्शन में कैसे हम कह सकते हैं कि उसमें चीजें बढ़ जाएंगी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। और साउथ डायरेक्शन को हम लोग बुरा मानते हैं। कभी आपने सुना किसी भी वास्तु वाले से कि साउथ फेसिंग घर को, साउथ फेसिंग घर जो है खराब वो अच्छा होता है? साउथ फेसिंग घर को हमेशा बुरा मानते हैं, साउथ डायरेक्शन को हमेशा बुरा मानते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जितने भी साउथ एरियाज हैं आपके, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, चाहे वो साउथ मुंबई हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, पैसा सारा सबसे ज्यादा वहीं पर है।
हर जगह, साउथ कलकत्ता, साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट बनते हाँ हैं। सर, ये बात आप 100% सही बोल रहे हैं। यहाँ तक कि शादियां भी प्रेफर डूइंग इन द साउथ पार्ट ऑफ द सिटी। हाँ, तो सारी चीजें, बट वो क्यों फिर साउथ फेसिंग घर में क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम साउथ फेसिंग? आपने मतलब किसी ने कभी डिबेट ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं, हमें डायरेक्शन का आइडिया कुछ नहीं। हमने कभी किसी को वो तो कुछ पास वो ये तो साउथ डायरेक्शन में तो वैसे खराब है, क्यों खराब है साउथ में, ये तो पूछिए। साउथ में खराब होने से होगा क्या? और दी साइन 2 6 10 द टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, साउथ ईस्ट वीनस का है। और ये हो गया फायर साइन, सन है तो फायर रहेंगे 1 5 9 एरीज। अब जनरली लोग बोलेंगे ईस्टर्न साइड पे आप किचन में, ईस्ट साइड पे आपकी किचन होनी चाहिए। तो मैंने पूरे नाम नहीं लिखे राशियों के, आप राशियों के नाम भी देख सकते हैं, इन डायरेक्शन की राशि है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट है इधर, सब लोग सब यही बोलेंगे कि आपको नॉर्थ फेसिंग घर होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग घर है आपका, ईस्ट फेसिंग घर है, बहुत बढ़िया है। अब आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा इसमें वो आइडिया दूं कि आपकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग जैसे मान लीजिए सुबह 6 बजे यहाँ पे सन होता है, तो हर जगह 6 बजे राइज करते हो, 6 बजे ये है, दिस इज 6 AM, दिस इज 9 AM, दिस इज 12, दिस इज 3 PM, this is 6 PM, this is 12, 6 and this is 9, रात के 9 बजे 9 PM and this is रात के 12 बजे। ये आपकी घड़ी बन गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ धूप कब सबसे ज्यादा किस टाइम से किस टाइम तक रहती है? 12 से 3। या सुबह से लेके सुबह जब सनराइज से लेके शाम तक 3-4 बजे तक रहती है ना? ठीक है। तो सुबह सनराइज से लेके ईस्ट से लेके साउथ में घूमती हुई साउथ वेस्ट तक जाएगी। ईस्ट में सनराइज करेगा, वेस्ट में सबसे ज्यादा धूप आती है आपकी ईस्ट और साउथ वेस्ट। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग जब इक्वेटर के दूसरी साइड मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे, लंदन इंग्लैंड या यूएस की बात करेंगे, तो हम अलग तरीके से बात करेंगे। वहाँ अलग टाइम पे धूप आएगी, अलग टाइम पे चीजें होगी। यहाँ इंडिया की वास्तु के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। इंडियन साइड उसमें धूप हमेशा ईस्ट से लेके वेस्ट के बीच में आती है, मतलब लगभग इधर तक साउथ वेस्ट तक सबसे ज्यादा धूप। और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट अगर आप देखेंगे, सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में ये थोड़ा सा और डिले हो जाएगा और जल्दी बंद हो जाएगा विंटर्स में, और समर्स में थोड़ा और लंबा, जब पूरे टाइम तक रहेगी धूप। अगर आप एक चीज चेक करें, जहाँ धूप हमेशा रहेगी, 100% धूप आएगी, वो है आपका साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक। इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया में हमेशा सनलाइट रहेगी। आपकी किचन, आपका बाथरूम हमेशा साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगर वहां पर है तो आपका उसमें हमेशा धूप आएगी, कभी सीलन नहीं होगी, पानी सूख जाएगा। दैट इज द होल आइडिया। वास्तु ओरिजिनली जो बनी थी उसका आइडिया ही यही था, ओरिजिनल जो वास्तु है, कि कौन सी डायरेक्शन है उसमें हवा आपके पास आनी चाहिए हर समय। और आपको मजा आएगा भी देख के, हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया पेनिनसुला के अंदर जो विंड्स चलती हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बच्चों को, कौन सी विंड्स के क्या नाम होते हैं? विंड्स के नाम क्या होते हैं हमारे यहाँ? 2 तरीके के विंड्स, हवा, वेस्टर्ली विंड्स होते हैं, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, ये 2 हवाएं चलती हैं। ईस्टर्ली का मतलब क्या होता है? जो कि पूरब दिशा से आती है, जैसे यहाँ से चलेगी ना, ऐसे इधर से, यहाँ से जो चलेगी हवा, ईस्ट डायरेक्शन से हवा जो चलेगी, ये ईस्टर्ली है, ठीक है। ईस्ट से हवा आती है, साउथ में इस तरफ निकल जाती है। अगर आप इंडिया का वो देखेंगे मैप वगैरह इसमें बनाता हूँ, तो आप देखेंगे इंडिया के जो अभी मानसून आता है वो ईस्ट से ही आता है सारा का सारा। और दिल्ली साइड में जो भी यहाँ पे स्नोफॉल और वो सब होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम बोलते हैं। तो वेस्टर्लीज है, वो यहाँ से आती है, वेस्ट से, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर से माउंटेन से आती है, वो ठंडी हवाएं होती है, उनका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है। ये 2 डायरेक्शन में आपकी हवाएं आ रही है, ईस्ट और वेस्ट में।
आपका घर, आपकी खिड़कियां अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में हैं घर में, तो घर में क्रॉस वेंटिलेशन होगा ही होगा। आपने वही चेक करना है बस, और कुछ नहीं चेक करना। और ये बाकी डायरेक्शन अगर आप याद कर सकते हैं, नॉर्थ में वाटर होना चाहिए, सबसे कम धूप आती है यहाँ पे। किसी भी बड़े बुजुर्ग का कमरा जो है, जो घर में बड़े लोग हैं, उनका भी कोई भी जिनके बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कभी भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम या नहीं होना चाहिए। अगर वहां होगा तो हमेशा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे बेडरूम वगैरह कुछ हुआ तो प्रॉब्लम आनी ही है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आएगी। तो सनलाइट कहाँ आनी चाहिए और हवा कैसे आनी चाहिए, ये आपको पता है। अगर सनलाइट आपके घर में आ रही है तो आप समझिए आपका घर ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वास्तु दोष नहीं। किसी भी वॉल पे कोई सा भी कलर कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ, हाँ, आपका टेस्ट जो है कलर का वो चेंज हो जाएगा आपकी दशाओं के हिसाब से। जैसे मैंने बोला राहु की दशा होगी तो हमेशा नीले कपड़े खरीद, नीली शर्ट्स का कलेक्शन आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा आपके वार्डरोब में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों होगा। सैटर्न की दशा चलेगी, अचानक से काले कपड़े पहनने का शौक चल जाएगा। लेडीज होंगी तो काली साड़ियाँ खरीदेंगी, और जेंट्स होंगे तो ब्लैक सूट और ब्लैक वो चीजें पहनेंगे, उसमें अपने आप टेस्ट आ जाएगी। और ये जो डायरेक्शन दी हुई है वो डायरेक्शन में आप काली चीजें, आपकी वॉल पेंटिंग ब्लैक हो जाएगी, या कोई चीज आप ब्लैक कर लेंगे। अब सैटर्न है हमारा वेस्ट का, तो वेस्टर्न साइड ऑफ द हाउस या वेस्टर्न वॉल में आप ब्लैक कलर का कुछ चीज ला के रख देंगे, या ब्लैक कलर की कोई आपकी, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। वो वास्तु से नहीं है, वो उसका लेना देना कोई वास्तु से नहीं, उसका लेना देना एस्ट्रोलॉजी से है। ये वास्तु से कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होता उसके अंदर कहाँ पे क्या रख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं कि हम अपनी फैमिली फोटो कहाँ लगाएं, कौन सी वॉल पे लगाई जाए फैमिली फोटो। अरे फैमिली की फोटो जहां मन करे वहां लगाओ। फैमिली की फोटो देख कर खुशी मिलनी है, वो थोड़ी होना कि उससे, और फिर कहेगा अच्छा इस वॉल पे लगी ना इसीलिए फैमिली में लड़ाई होगी। अभी अगर वो वेस्ट साइड में वॉल पे लगाएंगे तो सैटर्न है इसलिए बोलेंगे वो देखा इसीलिए सैटर्न वाली वॉल पे लगा दिया इसलिए लड़ाई होगी। अभी तो इसलिए इसी से जोड़ा जाता है, सारी चीजें आप इससे जोड़ सकते हैं, सारी चीजें, मतलब इट इज ऑल रिलेशन, हर चीज का रिलेशन है, सारे साइंस हैं। आपको मालूम है आधी चीजें यहाँ पर है 2-6-10, यहाँ पे साउथ साइड में आधी चीजें आपके उसमें होंगी घर में। ऐसी एयर है 3711, ये इंटेलिजेंस या बुक्स वगैरह रखने की जगह वेस्टर्न साइड, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप रखने की जगह वेस्ट। तो आप ऐसे वास्तु को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, और इससे ज्यादा वास्तु जानने की ना समझने की, क्योंकि आप वास्तु वाले को कब दिखाते हैं, आप वास्तु वाले के पास कब जाएंगे, जब आपके पास आपने सब कुछ कर दिया, एस्ट्रोलॉजिस्ट से भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए, उसके भी उपाय आपने कर लिए फिर भी चेंज नहीं हुआ, फिर आपने वास्तु वाला किया, आपको लगने लगा जिस घर में आप रह रहे थे 20-25-30 सालों से, जहाँ पे आपकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सारे इवेंट हुए लाइफ के, उस घर में अचानक से प्रॉब्लम हुई। तो तब आपने वास्तु वाले को बुलाया, और उसने आगे बताया कि जिस दीवार पे आपने ये टांगा हुआ है, जो भी कुछ रखा हुआ है, ये इस दीवार का कलर चेंज कर दो, आपका वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड, वन ऑफ द ये एस्ट्रोलॉजी के मैं बहुत सारे आप भी ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे, जब एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे अलग अलग सर्कल्स में जो होते हैं, अभी कोई वास्तु दोष निवारण अगरबत्ती भी आ गई। अभी कोई मुझे पता है कि अगरबत्ती जलाने से वास्तु दोष कैसे, अगर दोष है तो कैसे चला जाएगा, मतलब प्लीज एक्सप्लेन। और अगर दोष है तो वो दोष कैसे आपका जा सकता है, अगर मतलब कोई भी चीज में दोष है तो आप दोष निवारण उसका कैसे करो। मतलब आप कोई घर की डायरेक्शन तो बदल नहीं सकते, घर की एंट्रेंस तो कोई चेंज कर नहीं सकता। अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, क्या वो नॉर्थ से साउथ हो जाएगी डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ हो जाएगी? नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो बट फिर भी लोग उसमें वो मिरर लगा देंगे, मिरर लगाने से क्या होगा, वो डायरेक्शन दूसरी। If it works, it works. I don't think it works, but yes, it is good for your unconscious that you have spent so much money. Intention आ गया, अभी मेरा काम, अभी मेरी वास्तु भी मैंने ठीक करा ली, ठीक हो जाएगा सब, अब तो काम बनेगा ही बनेगा। और ये मैं सारी चीजें ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि ये
I have just heard somewhere and done this. No. When you यही जो सेम हमें हर किसी का एक जो एस्ट्रोलॉजी में घुसने का रीजन ही वही होता है, जो क्वेस्ट होता है ना, जो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते तब हम लोग घुसते हैं, और जब तक मिल नहीं जाते तब तक अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं मिल जाते तब तक हम ढूंढते रहते हैं। तो वही सेम आपके साथ जो क्लाइंट आएगा वो भी यही करेगा, वो आपसे वो सुनना चाहता है, सच नहीं सुनना चाहता। आप बोलोगे कि शनि की दशा चल रही है वो 2 साल चलेगी और 2 साल तक प्रॉब्लम है, वो ये नहीं सुनने आया आपसे, वो सुनने आया कि सोल्यूशन क्या है। अब ये आपके अंदर इतनी ताकत है शनि की दशा को चेंज कर दो, किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो आपसे सोल्यूशन मांगना है और वो आपसे वो सुनने आया है जो उसको सुनना है। आप नहीं दोगे आंसर तो किसी और के पास जाएगा, दूसरा सुनाएगा उसको, वो भी नहीं सुनाएगा तो तीसरे पे जाएगा, फिर वो सारी चीजें करेगा। फिर वो आपका टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं, कौन सा कोई बताएगा ये वाला उपाय करो बड़ा अच्छा होता है, वो उपाय करेगा, ये टोटका करो ये बड़ा अच्छा होता है, तो आप वो भी करेगा। और आप कैसे टोटके दोगे, आप कैसे उपाय बताओगे, ये हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, तफ्तीश, उसमें कोई एक का था, मेरा फ्रेंड का घर पे उन्होंने एक नया घर लिया था, हाँ तो उन्होंने वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया था। तब तक उनका मतलब वार्डरोब बना के हो गया था। तो वार्डरोब पे जब उन्होंने बेड रखा तो बेड के सामने मिरर आ रहा था, ठीक है। तो उसके वाइफ को बोलने लगा एक्चुअली मिरर हटा दो, शायद तुम्हारे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांसेस ज्यादा है करके। तो हस्बैंड को बोलेंगे वाइफ का ज्यादा है, वाइफ को बोलेंगे हस्बैंड का ज्यादा है, और घर में लड़ाई रहेगी बेडरूम में मिरर होगा तो। मतलब ये भैया जो था ना, ट्राइड एंड टेस्टेड। मेरे बेडरूम में तो हम उसमें पिछले 20 साल से जब से बना तब से मिरर, बहुत बड़ा मिरर। मेरे घर पे भी है, आज तक कुछ भी तो मैंने उनको बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है करके। और शुरू में जब ये वास्तु की तरह फैशन में आया था, जब टीवी पे हर आदमी अपने वास्तु की टिप्स देने लगा था, बड़े बड़े अपने स्टाइलिश जो लोग आते थे वास्तु बताने, उस टाइम पे हमने उस पे मिरर पे कपड़ा भी डाल दिया। मैंने क्या बकवास कर रखी है, कैसे मतलब क्या है, तो उससे कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ट्राई करें और फिर देखें। तो मैं तो पहले हर चीज को वही बोलता हूँ, अनलेस यू ट्राई इट यू विल नॉट, वो कन्विक्शन नहीं आएगा आपके अंदर। अब नहीं तो ये नहीं चक्कर। मेरे घर पे भी सेम है, बेड के सामने मिरर है, अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब क्यों होगा भाई? बेडरूम में जनरली पहले के जमाने में छोटे छोटे घर होते थे जिनके, उनके घर में सभी कुछ एक ही उसमें होता था, तो क्या प्रॉब्लम थी उसमें? ट्रू, वेरी ट्रू। They were much more happier than much more happier। छोटे से घर में रह रहे हैं, उसी एक ही घर के अंदर सब कुछ है, कभी वास्तु नहीं देखा हूँ। वास्तु आए 30 साल पहले, वास्तु केम इनटू फैशन जब से ये बिल्ड आपके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने शुरू हुए, उसके बाद से वास्तु आना शुरू हुआ। और वही उतना ही पुराना वास्तु, उससे पहले कोई नहीं था। प्रोफेशन भी बहुत अच्छा हुआ। अब लोग कैसे वास्तु के कोर्सेज कैसे बेचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अगर आप करोगे तो आपको कोई 1100 रुपये देगा, कोई 500 देगा, कोई 2100 दे देगा, ठीक है, कोई जितना आप वो रखेंगे। और वास्तु की एक विजिट मिनिमम 5000 की होती है, तो ये इसलिए इन्वेस्टिंग वास्तु। फिर एक आप देखेंगे, वेरी गुड टीचर और वास्तु, खुशदीप बंसल करके है, तो उन्होंने एक नया इन्वेंट किया महावास्तु, विच इज अगेन महावास्तु, यू कैन चेक। तो वो भी है, तो मैंने महावास्तु करी है, वास्तु नहीं महावास्तु करी है। अब हम बना सकते हैं महा एस्ट्रोलॉजी कोर्स, ये महा एस्ट्रोलॉजी है, सारा कुछ आ गया आपको। ये सब चीजें जो है ठीक है, इट इज गुड टू प्ले विद पीपल्स माइंड एक्चुअली, इट्स नथिंग। हाँ वही एग्जैक्टली। एंड हमारा कोई लेना, हम मतलब ये, इट इज नॉट दैट कि यू वांट टू प्ले विद पीपल माइंड, नो, इट इज पीपल हु वांट, हु आर रेडी टू यू नो लेट यू प्ले। क्यों वही आएंगे आपसे पूछेंगे दवाई, अरे ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, तो कोई दवाई की जरूरत नहीं, मुझे दवाई चाहिए। अब दवाई नहीं दोगे तो डॉक्टर खराब। ये तो अब सेम, आई ऑलवेज कोट दिस एग्जांपल, इन इंडिया वी हैव दिस मेंटालिटी कि आपने ब्लड टेस्ट कराया तो 3000 रुपए का फुल बॉडी चेकअप है ना आजकल, 3000 3,000 रुपए में, और कुछ नहीं निकला, ऑल ओके, पूरी रिपोर्ट ओके। तो आपने ये नहीं, भगवान का शुक्र नहीं मनाना कि चलो अच्छा हुआ, थैंक गॉड एवरीथिंग इज ओके, आई एम विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपने ये बोलना का छूट देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं है, खाम का पैसे बर्बाद कर, उसको ये प्रॉब्लम ज्यादा है कि पैसे बर्बाद हो गए, कुछ नहीं निकला, कुछ निकलता बीमारी तो देन ही वुड हैव बीन सेटिस्फाइड। ये तो मेंटालिटी हम लोगों की है, मैं मेजॉरिटी लोगों, तो फिर वो
वो उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर खराब हो जाते हैं, वो खुद जाते हैं एक्सप्लॉइट होने, उनको समझ में नहीं आएगा एस्ट्रोलॉजर जब तक आप मुठिया ना। ऐसा आई नो वन एस्ट्रोलॉजर हु चार्जेस सम, मतलब he gives remedies not less than somebody in South Delhi gives remedies, मतलब remedy starts from 2 lakhs to 5 lakh kind of remedies, वो gemstones और ये सब देते हैं आपके पास से। तो एंड बंदी हुई क्लाइंटल है, पॉश क्लाइंटल, एंड महीने में 2 या 3 क्लाइंट मिल जाते हैं, काम करते हैं बंदे को बस। सो इट इज योर विश। जैसे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो ये होता है कि कितना प्राइस रखना चाहिए हमें अपनी कंसल्टेशन को, एक ये भी क्वेश्चन आता है। लोग ये नहीं कोई पूछता कि मैं प्रेडिक्शन ठीक कैसे करूं, हम कितने पैसे चार्ज करें उसके बारे में करने पहले ज्यादा भूल रहता है। बट अगर प्रेडिक्शन आपकी ठीक होने लगेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप लोग पता नहीं क्या कितने पैसे देंगे। एंड दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन। आपकी कही हुई कौन सी बात कोई आदमी कैसे लेता है, वो बहुत सीरियस वो है ये, इसको आप मजाक में बिल्कुल ना करें, कभी ना ही कभी मजाक में लें इस चीज को, बिकॉज योर वर्ड्स आर मतलब एज गुड एज वर्ड्स ऑफ गॉड टाइप के लोग लेते हैं। एक बार प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, आपको आपने किसी को बोला कि इस टाइम पे नौकरी लगेगी, उसकी लग गई नौकरी, फिर वो आपके पास दोबारा आता है, वो आपकी हर बात को बिल्कुल भगवान का हुक्म मान के लेता है। And therefore there is so much respect for astrologers. तो वो हम हेल्प करने में करें, लोग बाकी और चीज में ना करें। तो ये हो गया, हमने डायरेक्शन समझ लिया। एनी डाउट ऑन डायरेक्शन, एनी क्वेश्चन ऑन डायरेक्शन और एनीथिंग? नो सर। क्लियर है? चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने उसमें। Saturn, Neptune, Pluto हो गया। अभी instead of दशा and moving here, let's talk about planets के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम planets की ही बात कर रहे हैं। So we'll talk about planets only. So we'll move a little ahead and we'll talk about कारक तत्व। एक होता है कारक तत्व, आप सुना होगा नाम आप लोगों ने, हर प्लैनेट का एक कारक Yes. तत्व है। हाँ, कारक तत्व का मतलब हो गया हर प्लैनेट का एक, हर एवरी प्लैनेट सिग्निफाइज समथिंग, दे आर नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ फ्यू थिंग्स। हर प्लैनेट की अपनी एक नेचुरल एक क्वालिटी है जो कि वो सिग्निफाई करते हैं। तो हर प्लैनेट की क्या क्या नेचुरल वो है, वो हम चेक कर लेते हैं। वी नो सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोफेशन, वोकेशन एंड फादर। अभी हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें गवर्नमेंट भी आता है और गवर्नमेंट वाली चीजें भी आती है, तो गवर्नमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क जो है आपका सन की दशा में होने की चांसेस ज्यादा है। सन की दशा जब भी आएगी, या सन को जब भी आप देखेंगे, सन का टाइम आए या सन की वो देख रहे हैं पोजीशन वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इट विल impact, it can influence relationship with father, it can enhance or positive or negative effect on your profession or whatever you are doing business में। father से relationship आपका सन की दशा में ऊपर नीचे जाना आना वो पॉसिबिलिटी है। प्लस गवर्नमेंट में काम करना, मैंने बोला था कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करेगा उसमें सन या मून का होना बहुत जरूरी है। मून नेचुरल कारक माइंड एंड मदर, जब भी मून की दशा चलेगी आपको ये देखना, मून आदमी बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगा, बहुत अच्छा बिहेव करने लगा, बहुत अच्छा सोचने लगा, क्योंकि मून जैसे किसी बेनिफिक के साथ इन्वॉल्व है। अब मैं बिफोर वी मूव फर्दर मैं आपको बेनिफिक और मेलिफिक के में डिफरेंस बता देता हूँ। बेनिफिक एज द वर्ड सजेस्ट, बेनिफिट देने वाला, मेलिफिक एज अ वर्ड सजेस्ट, ये नुकसान करने वाला, ये गलत है। तो राहु केतु शनि एंड मार्स, ये मार्स को क्यों डाला इसमें स्टिल नॉट, मुझे तो उसमें भी डाउट लगता है, नहीं होना चाहिए मार्स, बट स्टिल दे ट्रीट मार्स एज मेलिफिक। तो राहु केतु शनि मार्स इज मेलिफिक। और बेनिफिक में आ गया आपका जुपिटर, मरकरी, वीनस, बाकी जो बच गए इन 4 के अलावा जो 5 प्लैनेट बच गए वो हमारे बेनिफिक में आ गए। सन मून ये सब बेनिफिक है। तो व्हेनेवर मून इज बेनिफिक और मेलिफिक अभी हम आगे करेंगे, मैं आपको उसका एक रीजन और है कि क्यों हमने इनको बेनिफिक और मेलिफिक बोला।
मैं आपको पहले वही कराता हूँ, ये बेनिफिट मेलिफिक किधर गया इसमें। चलो, बेनिफिक मेलिफिक का भी मतलब ये है सिंपल, इसलिए बोला जाता है बेनिफिक मेलिफिक क्योंकि आदमी को मेलिफिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं। आपके साथ कोई गलत कर दे तो वो आपको पूरे साल भर याद रहेगा कम से कम, और अगर किसी ने अच्छा करा, 10 लोग अच्छा करेंगे वो याद नहीं रहेंगी चीजें। तो जो अच्छा ही है हम कभी याद रखते नहीं, हमेशा हमारा माइंड भी जो है वो नेगेटिव चीजों के ऊपर ही जाता है। तो जो अच्छा है वो नहीं हम करेंगे, लेकिन जो बुरा होता है वो हमेशा याद रखते हैं, इसीलिए मेलिफिक का असर हमें ज्यादा है। इसलिए अब लोग बोलते हैं मेलिफिक्स आर स्ट्रॉन्गर प्लैनेट्स देन बेनिफिक। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट है ना। अभी क्या, अभी हम लोगों ने जो जो पढ़ा इसमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, अभी हमने पढ़ लिया हाउसेस, साइंस और प्लैनेट्स, ये 3 चीजें मेन पढ़ी। अब सारी लड़ाई जो है वो है कि प्लैनेट्स रिजल्ट कैसा देगा। हाउसेस में और साइंस में कोई भी किसी भी पद्धति को ले लें आप, कोई भी नॉर्थ एस्ट्रोलॉजी, साउथ एस्ट्रोलॉजी, कोई सी एस्ट्रोलॉजी ले लें, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। बहुत हल्का फुल्का आर्गुमेंट होगा, नेग्लिजिबल आर्गुमेंट है। मतलब सब लोग मानते हैं कि हाँ जी फर्स्ट हाउस लगनी है, फर्स्ट हाउस लगना है, मतलब आप खुद सेल्फ सारे हाउसेस का सिग्निफिकेंस सबके लिए बराबर। लड़ाई कहां पर है? प्लैनेट के ऊपर। प्लैनेट का रिजल्ट हम कैसे देखेंगे उसके ऊपर सारी लड़ाई। प्लैनेट क्या चीज है, कैसे रिजल्ट देखा जाएगा, वो हमें समझना है। तो अब वो प्लैनेट का रिजल्ट देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक तरीका ये मेलिफिक बेनिफिक भी हो गया, तो उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट बता दिया कि मेलिफिक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और तो माई प्लैनेट स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो है हिसाब किताब वो बताते हैं कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है भाई। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेलिफिक का इफेक्ट आपको बहुत लंबे टाइम तक फील हुआ, इसलिए। अब मार्स जो है वो ब्रदर सिस्टर का आपके कारक है, मरकरी स्पीच, एजुकेशन, लर्निंग, कम्युनिकेशन, इन सब का कारक है। तो ये जब जब इनकी दशाएं आएंगी, मार्स की दशा चलेगी, आपको ये ध्यान रखना है कि मार्स आपका लड़ाई झगड़ा ना करा दे अपने भाई बहनों में। अब अगर मार्स आपका 3rd हाउस में प्लेस्ड है तो उसके पड़ोसी भी से भी लड़ाई हो सकती है, या पड़ोसी लड़ाई वाले हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर उसके खुद के भाई बहनों से उसकी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि मार्स है, मार्स शांति से बैठेगा नहीं, झगड़ा कराएगा। फिर आ गया जुपिटर। जुपिटर किसका कारक है? वेल्थ का, प्रोजेनी का, चिल्ड्रन, एल्डर्स, हेल्थ, नॉलेज। जुपिटर ओवरऑल बहुत बेनिफिट प्लैनेट माना जाता है हमारे उसमें। किसी का भी काम नहीं चलता उसको हम सीधा पुखराज, लोग बोल देते हैं पुखराज पहन लो, बिना देखे हुए जुपिटर क्या रिजल्ट देगा। जुपिटर की जनरली अच्छा है, जो उससे होता है ना, जो अच्छे लोग होते हैं, गुड ओल्ड पीपल हु ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स, तो जुपिटर इज ब्लेसिंग वाला है, ये हर चीज को ब्लेस करता रहता है, हर एक चीज को ब्लेस करेगा। लिटिगेशन में विन जो है अगर जुपिटर है तो बहुत आसानी से होगी। बीमार अगर आप हैं तो बीमारी में ठीक होना आपका जुपिटर बताना, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, आप लंबा बीमार नहीं पड़ेंगे जुपिटर के टाइम में। वीनस, स्पाउस, व्हीकल, लग्जरी आइटम्स, इनका कारक। गाड़ी खरीदेंगे तो वीनस का होना जरूरी है, और घर खरीदेंगे तो मार्स और सैटर्न का होना जरूरी है, तो प्रॉपर्टी मार्स में डाल सकते हैं हम लोग। जब वीनस की दशा होती है, हम लोग जब शादियां प्रेडिक्ट करते हैं किसी की, आप शादी देखना चाहते हैं कि शादी कब होगी, सबसे पहले चेक करते हैं वीनस का कब आने वाला टाइम। तो वीनस का टाइम आप सबसे पहले चेक करेंगे, वीनस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कब आएगा, और फिर उसके हिसाब से हम बताएंगे कि वीनस क्या रिजल्ट देगा, शादी कैसे से करेंगे। अगर आ रहा है जल्द में कोई आ रहा है तो हम वही टाइम बताते हैं, उसी में ही हम टाइम ढूंढते हैं कि कब होगा और बता देते हैं। दैट इज वीनस। फिर सैटर्न जो है वो लॉन्गिविटी ऑफ सर्वेंट्स का आपका वो है कारक। डेथ मैंने आपको बताया बिना सैटर्न के नहीं होगी किसी की। So Saturn will be there either in Mahadasha, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म और प्राण दशा, 2 दशाएं और होती हैं। Okay. उसके अंदर भी फर्दर उसमें भी आ सकता है, उसके बिना मतलब उनमें भी हो सकता है कि सैटर्न होगा, तो भी तभी डेथ होगी। But do we really predict death? Should people come and ask, right? और ये बड़ा ही डिबेट का टॉपिक है, और ये बहुत बड़ा जबरदस्त डिबेट का टॉपिक है, और आधी से ज्यादा रिसर्च जो है ना लोगों की, और आधी से ज्यादा नए नए थ्योरीज भी इसी पे बन रही हैं कि
अच्छा डेथ का टाइम कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डेथ का टाइम कैसे आ सकता है? नॉट नेसेसरी डेथ का टाइम कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट। अभी पीछे आवर ग्रेट एस्ट्रोलॉजर मिस्टर बेजान दारू वाला पास्ट अवे आई नो सम टाइम बैक। तो बहुत सारे सर्किट्स में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि डिड ही प्रेडिक्ट हिज ओन डेथ? तो मैं कहा उसने अब इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर है, दुनिया की डेथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कौन कब मरेगा, कौन नहीं जिएगा, कैसे जिएगा, क्या करेगा, तो अपनी डेथ भी तो आनी चाहिए ना लोगों को प्रेडिक्ट करनी। बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था, होता तो उसका भी मीडिया पब्लिसिटी आ गया होता कि ही प्रेडिक्टेड हिज डेथ इन फला फला टाइम। So death nobody can So predict. one Birth, question out here, like I've heard a rumor of what I don't know, but I just wanted to clarify. Is it true that if anybody predicts that his life gets short or something like, क्योंकि एक बहुत जगह भी एक जगह हुआ था ऐसा, उन्होंने किसी का बताया था और 15 दिन के बाद वो खुद मर गया। उसका खुद का आया होगा तो मर गया। देखो आना और जाना, ठीक है ना। वो आनंद पिक्चर देखी सब लोगों ने? आनंद पिक्चर देखी? Have you seen राजेश आनंद? खन्ना रहता है, या हाँ, राजेश खन्ना वाला। उसमें वो डायलॉग बोलता ना कि जिंदगी और मौत जो है ऊपर वाले के हाथ में। तो ये That's true. कुछ एक चीज है वो ऊपर वाले के हाथ में ही है। कब हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ हम मतलब मैंने कितने बच्चों का जो सीसेक कराने आते हैं उनका टाइम निकाल के दिया इस टाइम पे कराओ। एंड मैं हमेशा डिस्क्लेमर उसमें ऐड करता हूँ कि ये जब आना होगा ना तभी आएगा। मैं जितना लाख अब कोशिश कर लो, और मतलब 95% टाइम, मतलब तो कुछ एक केस गए होंगे वो कभी भी उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ जो टाइम निकाल के दिया। क्यों? जब आना होता है तभी आता है। तभी आ जाता है। यू आर नो वन टू प्रिडिक्ट कि कब आएगा, और कब जाना है जिसने वो भी आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के खुद के बच्चों की डेथ हो जाती है और वो खुद नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि उनकी किसकी डेथ होनी है, कब होनी, क्या होना। तो डेथ इज समथिंग व्हिच यू कांट। हाँ, डेथ वो प्रेडिक्ट कर सकता है जो खुद ही बहुत बड़ा इवॉल्व्ड इंसान हो, मतलब जो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योर हु आर इवॉल्व्ड एक्चुअली, जिसको हम बोलते हैं इवॉल्व्ड, जो आपके निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, जो मोक्ष की उसमें प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष वाली उसमें, वो लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं कि मैं इस टाइम पे शरीर छोड़ूंगा। They don't predict their death. They say, "Okay, this time I will leave my body. The soul will leave the body." And that is not death. एक्चुअली केस का एक फ्रेंड के पास, मतलब इज एन एस्ट्रोलॉजर आउट हियर, मतलब उसके पास एक केस आ गया था। एक्चुअली दैट लेडी हैड शी डिलीवर्ड अ चाइल्ड 1 year back. उसका फर्स्ट ईयर बेबी हो गया था एंड देन द चाइल्ड पास्ड अवे। सो दैट कम टू दिस एस्ट्रोलॉजर टू चेक मतलब whether she'll conceive again और वो बच्चा जिए के नहीं जिएगा करके। सो तभी मतलब ऐसा, मतलब कोई आके पूछता नहीं है कि बच्चा जिएगा कि नहीं जिएगा करके। नहीं, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत केसेस आते हैं। हमें केस ही ऐसे आते हैं, केस ही यही आएंगे। हेल्थ कोई नहीं पूछता, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी हेल्थ पूछने नहीं जाएगा। हेल्थ का क्वेश्चन ही तब आता है जब लाइफ एंड डेथ का सवाल है। हेल्थ का क्वेश्चन ही तब आएगा जब वो बंदे का लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। आइदर इन अ वेरी स्मॉल एज बच्चा पैदा हुआ और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तब आएगा क्वेश्चन, या कोई बहुत ओल्ड एज है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, उसके बाद देन दे विल आस्क कि क्या होने वाला है। तो उसके आंसर करने का बहुत तरीके, प्रश्न ज्योतिष इज द बेस्ट वन ऐसे सडन चीजों का आंसर देने के लिए कि क्या होगा क्या। एंड जो आंसर्स आते हैं देन यू, तब आपका विश्वास जो है प्रश्न, स्पेशली प्रश्न ज्योतिष में, तब आपका विश्वास इस पूरी डिवाइन साइंस पे और बढ़ जाता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स वही आंसर दे रहे होते हैं। बहुत ही जबरदस्त चीज है दैट प्रश्न ज्योतिष। खैर एनीवेज, अब हम आते हैं इसमें राहु पे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। प्रेडिक्ट द टेंटेटिव एज, राइट? यूजुअली हाँ, टेंटेटिव एज पता लग जाएगी, मिडिल एज है, ही विल डाई यंग, और फुल लाइफ, मतलब फुल लाइफ मतलब 60 प्लस। 60 प्लस, ओके। वो दैट वी कैन प्रेडिक्ट, दैट वी कैन प्रेडिक्ट, वो मोटा मोटी प्रेडिक्ट हो जाती है, मतलब वो। बाकी लॉन्गेविटी कैलकुलेट करने का एडवांस में पूरा एक चैप्टर है, उसमें आप लॉन्गेविटी का करेंगे, लॉन्गेविटी पूरा चेक करेंगे कितने साल कौन जिएगा। वो कुछ हॉरोस्कोप पे बिल्कुल ठीक बैठता है, तो महात्मा गांधी के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है। ओके, ठीक है, उनके हॉरोस्कोप लगा के देखते हैं तो, और बहुत लोगों पे सही नहीं बैठता, तो उसके अंदर भी हाँ, यू शुड नो इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट। एंड क्या पता कोई जो सडन पीछे डेथ हुई है किसी की, उस पर आप कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है उस पर ठीक है, पॉसिबिलिटी। अब ये दो चीजें हैं, ये नेचुरल कारक तो किसी के नहीं है, राहु और केतु।
सिग्निफिकेटर, बट ये दिस इज राहु जनरली एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये बताता है जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे वो आपको जरूर दिलाएगा वो। और केतु जो है आइलम में ओन कंपनी, ये तो आपको अलग कर देगा, ये अच्छा है। मतलब ये दिस इज, इस केतु की दशा में जनरली, केतु के अंतर दशा में ये सवाल आता है आप लोगों को, सभी को आएगा कि व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, ऐसी ऐसी बातें करने लगेगी, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, इस टाइप से आदमी सोचने लगता है। ये नेचुरल कारक है, ये ध्यान, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सभी चीजें को हम लोग इतनी बार बात कर चुके हैं, तो याद हो जाएंगे, बट ये फिर भी याद करने बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शन ये सारी चीजें सब होनी चाहिए दिमाग के अंदर, क्या चीज है। प्लैनेट्स So even then during usually surgeries also will happen like you said yesterday, हाँ, right? केतु एंड मार्स इज सर्जरी ऑल्सो, ये तो बीच बीच में Surgery आपको also. बता था, केतु एंड मार्स इज सर्जरी, राहु एंड केतु इज एक्सीडेंट्स, बिना इनके एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। एनीथिंग विच इज हैपनिंग सडनली आपकी Suddenly, लाइफ में, okay. सडनली आपके आप सारे एक्सीडेंट, बीट और फिजिकल एक्सीडेंट जिसमें आपके चोट वगैरह लगे, या आपका फाइनेंशियल एक्सीडेंट कि आपने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा डुबो दिया, Got it. ये सारी सडनली जो चीजें होंगी ये सब राहु केतु के बिना नहीं होंगी। तो अब ये है सबके, हर राहु केतु को छोड़ के हमने सबको एक एक लॉर्डशिप दे रखी है। ऑल्दो राहु केतु के ऊपर भी कुछ लोगों ने उनको लॉर्डशिप दी हुई है, कुछ अलग अलग साइंस की दी हुई है, बट हम लोग नहीं मानते उसको, इट इज नॉट देयर। और इसमें दो तरीके के हैं, एक हम बोलते हैं राशि अपनी खुद की राशि, दूसरा है मूल त्रिकोण राशि। तो मूल त्रिकोण राशि आपने वर्ड सुने होंगे, मूल त्रिकोण राशि होती है किसी की। मूल त्रिकोण राशि का क्या मतलब है? अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि हाउसेस की लॉर्डशिप बताई थी पहले कि हाउसेस की लॉर्डशिप है, अगर वो प्लैनेट उस हाउस में प्लेस्ड है तो इसका मतलब वो प्लैनेट थोड़ा और है, और उसकी और उसमें बल आ गया, और अच्छा हो गया, वो और अच्छे रिजल्ट देगा आपको। ही इज बली देयर। दिग्बल, राइट? नहीं दिग्बल नहीं, वो हम बल नहीं ऐड कर रहे, बल नहीं पढ़ेंगे इसमें, वो बहुत अलग फिर कैलकुलेशन प्रोसेस है, विल नॉट वो एडवांस का है, मतलब इतनी जल्दी बल पढ़ लें और फिर डिविजन चार्ट हम देख लें बहुत मुश्किल वो है। बट हाँ, दिस इज ये जो बल मतलब अगर प्लैनेट अपने हाउस में तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, मतलब इज लाइक इवन मोर एक्टिव, गुड, मोर पावरफुल यू कैन से टू गिव रिजल्ट्स। इसी तरीके से अगर प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में दो है ना, मतलब मूल त्रिकोण राशि में तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा और स्ट्रांग होगा। सो मैंने बताया ना सारी लड़ाई कहाँ पर आ रही है, धीरे धीरे प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, प्लैनेट को एनालाइज करने की सारी लड़ाई है। तो सन है, सन की मूल, सन को देखिए एक ही वो है, एक ही लियो इज द मूल त्रिकोण हाउस, इसका जो है वो लियो वाला, जहां पर भी लियो होगा वो मूल त्रिकोण हाउस। मूल त्रिकोण राशि भी वही है, मून की भी कैंसर है तो कैंसर ही है, सेम ही है। मार्स की अपनी जो है वो है वो स्कॉर्पियो, और मूल त्रिकोण राशि जो है एरीज, मतलब मार्स वुड बी स्ट्रॉन्गर इन एरीज देन स्कॉर्पियो। अब इसको आप वैसे भी देख सकते हैं, अच्छा ये कौन सा साइन है, एरीज कौन सा साइन है? नहीं फर्स्ट तो है, नंबर नहीं पूछ रहा, ये क्या है, अर्दी है, वाटरी है, एरी है, फायर फायर फायर, और स्कॉर्पियो वाटरी है, वाटर। ठीक है। अब मार्स जो है, मार्स हमने क्या बोला, एनर्जी, तो एनर्जी किससे आएगी? वाटर, फायर से ही आएगी। तो इसलिए मार्स जो है मूल त्रिकोण हाउस में हुआ तो ज्यादा पावरफुल होगा, तो गर्मी ज्यादा आ गई इंसान के अंदर, वो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर परेशानी करेगा। अब आगे मरकरी, मरकरी जेमिनी और वर्गो, वर्गो में होगा तो बंदा, मतलब ये दोनों आप देख सकते हो कि किसमें ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अब इसमें आप इनकी डुअलिटी भी चेक कर सकते हो कि कौन सा मूवेबल है, कौन सा फिक्स्ड है, अर्दी है, वाटरी है, किससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा प्लैनेट किस राशि के अंदर ज्यादा प्रभावशाली होगा या ज्यादा अपना प्रभाव दे पाएगा। मरकरी वर्गों में दे पाएगा, मरकरी इज वर्गो। जुपिटर सैजिटेरियस में देगा, उसका मूल त्रिकोण राशि सैजिटेरियस है।
हम वैसे बहुत सारे आपको स्टॉक्स मिलेंगे। वो जुपिटर आपको मूल त्रिकोण में राशि में है और उसकी दशा चल रही है, बड़ा ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज होने वाली है, बहुत बड़े, यू विल बी वेरी गुड। तो कह सकते हैं वीनस लिब्रा में 7 अब वीनस को भी चेक कर सकते हैं हम, इसमें मूवेबल और फिक्स देख लो। टॉरस जो है वो फिक्स्ड है और लिब्रा जो है वो मूवेबल है। तो वीनस किस चीज का कारक है? स्पाउस का Wife. और वाइफ का और लग्जरीज Wife लग्जरीज और वो। आप कोई फिक्स्ड वाले में लग्जरीज कैसे एंजॉय करेंगे? मैं उसको अगर जब तक वो कुछ घूमेगा नहीं तब तक उसका मूल त्रिकोण ज्यादा इफेक्टिव है। तो वीनस इज मोर इफेक्टिव इन लिब्रा, सैटर्न इज मोर इफेक्टिव इन एक्वेरियस। और राहु केतु के कोई मूल त्रिकोण साइन नहीं तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। सैटर्न इज मोर एक्टिव इन एक्वेरियस। तो ये हो गई प्लैनेट्स की लॉर्डशिप का और स्ट्रेंथ और नेचर। हाँ चलो ये भी पढ़ लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अभी कोई प्लैनेट्स के बीच में ना कोई कंपटीशन नहीं हुआ कभी, ना कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हुआ, ना कोई वो हुआ आपका बॉक्सिंग का कोई हो या रेसलिंग हो, तो जिसमें हम बताएं कौन सा प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग है। तो मेरी नजर में तो सारे प्लैनेट स्ट्रांग है, कोई भी प्लैनेट वीक नहीं है। जनरली यहाँ जहाँ स्ट्रांग लिखा हुआ है यहाँ पे वीक लिखा रहता है, वो वीक हटा के मैंने स्ट्रांग लिखा है, क्योंकि आई बिलीव एवरी प्लैनेट इज स्ट्रांग, एवरी प्लैनेट गिव्स यू इट्स ओन रिजल्ट। स्ट्रॉन्गर जो है वो सारे मेलेफिक जो है वो सारे स्ट्रॉन्गर लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि जो आपका प्रभाव पड़ेगा बुरा आपकी लाइफ में, तो बुरा प्रभाव जो पड़ रहा है, जो भी आपको मेलेफिक जो हो रही है चीजें, वो आपको इन प्लैनेट्स में होंगी और वो ज्यादा याद रहेगा, उनका प्रेजेंस आपको ज्यादा लंबे टाइम तक फील होगा। तो नेगेटिविटी हैज अ स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस, तो इसलिए इनको मेलेफिक बोला गया और इसलिए इनको स्ट्रॉन्गर बोला गया कि देन अब जुपिटर से स्ट्रॉन्ग जो है आपका सैटर्न है। ये कैसे पॉसिबल है, या ये कैसे हम कह सकते हैं कि शनि ज्यादा पावरफुल है और जुपिटर कम पावरफुल है? शनि ज्यादा भयानक रिजल्ट देता है, जुपिटर कम अच्छे रिजल्ट देगा। शनि बुरा अच्छा बुरा जरूर करेगा, मतलब हाँ कुछ बुरा होना तो शनि का होना जरूरी है, विच इज ओके, बट कुछ अच्छा होना स्ट्रॉन्ग होने की निशानी नहीं है। बंदा बीमारी से ठीक हो गया जुपिटर के पीरियड में, वो स्ट्रांग नहीं था, बीमारी से मर गया, वो ज्यादा स्ट्रांग। अभी ये तो दिस इज डिबेटेबल टॉपिक, मतलब बट स्टिल आई फील कि एवरी प्लैनेट इज स्ट्रांग एंड मेलेफिक्स हैव अ लॉन्गर प्रेजेंस। हमारा ह्यूमन नेचर नेगेटिविटी को थोड़ा लंबे टाइम तक याद रखता है, इसलिए हम मेलेफिक को स्ट्रॉन्गर बोलेंगे। एक और चीज इसमें लिखी हुई टेंडेंसी सेपरेटिव। तो 4 प्लैनेट है, सन सैटर्न राहु केतु, ये सेपरेटिव है। सेपरेटिव का मतलब ये दूर करेंगे, दे विल क्रिएट अ डिस्टेंस। और दूर करने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए अगर किसी का नौकरी लगी इस टाइम पे सन या सैटर्न राहु केतु के, पॉसिबिलिटी इज दैट वो अपने घर से दूर जाके नौकरी करे, तो घर से मूव हो, सेपरेट हो। इसी तरीके से अगर किसी का प्रमोशन होना है, प्रमोशन इस टाइम पे हो रहा है, तो वो भी घर से दूर जाके उसको प्रमोशन जो होगा या जो भी उसकी नया रोल होगा, नया जॉब मिलेगा, वो घर से दूर मिलेगा। तो you have to, it's a separative. So this will happen when during there's Rahu Dasha and Sun is the Antardasha going on. एनी टाइम डीवीए में दशा भुक्ति अंतर में कभी भी सन इन चारों में से कोई भी होगा। सो व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शन, व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शन, तब ये सारी चीजें ज्यादा यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल इफ समबडी आस्क्स कि मेरी जॉब चेंज होगी, will I change my job? I am stuck in one job, will I change my job? So will you change your job will be decided by if there is there is a planet which is saying कि आपकी जॉब में तरक्की हो, ठीक है, वो आपकी जॉब में तरक्की, और वो प्लैनेट सन मून सन सैटर्न राहु केतु में से कोई है, देन यू कैन से तरक्की के साथ आपका जॉब चेंज भी होगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर।
जैसे वीनस के टाइम कोई शादी हम देख रहे हैं, वीनस के जरूरी नहीं कि वीनस के टाइम पे शादी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जब वीनस होगा तो इट इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर, वो उसका नैसर्गिक कारक है, उसको वो हेल्प कर देगा कि हाँ प्लीज शादी करो, वीनस का टाइम चल रहा है, शादी कर सकते हो। तो यही सेम चीज इसमें सैटर्न केतु राहु में लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ में, दोनों के उसमें ये सैटर्न ये सारे दोनों में ये चल रहे हैं सेपरेटिव प्लैनेट्स, डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ गए। एक और प्लस मिल गया डिवोर्स में, एक पॉइंट और ऐड हो गया कि हाँ ये डिवोर्स करा सकते हैं, सेपरेशन है। Okay. So when malefic, you're saying that with this Mars, so for example, like Mars and Venus, Mercury are sitting at one place, so then the results will be malefic or benefic because Mars and Mercury are sitting at one place. Hmm. Result will be Mars will, हम रिजल्ट जब भी बात करते हैं ना, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, Okay. ठीक है। हम रिजल्ट किसकी बात कर रहे हैं, लाइफ में 50 व्हाट रिजल्ट, आप बोलोगे रिजल्ट क्या आएगा, मैं पूछूंगा किस चीज का रिजल्ट क्या आएगा, आप बोलोगे नहीं जनरल रिजल्ट, जनरल नहीं कोई इवेंट होता लाइफ में, या तो आप पूछो कि सब बोला अब ये होगा कि हाँ ये प्लैनेट प्रोफेशन के लिए बेनिफिक है, कैसा रिजल्ट देगा, ये प्लैनेट शादी या रिलेशनशिप के लिए कैसा रिजल्ट देगा, ये प्लैनेट मदर के साथ रिलेशन में कैसा रिजल्ट देगा, फादर के साथ रिलेशन में कैसा रिजल्ट देगा, ये प्लैनेट आपके गाड़ी खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, चाइल्ड बर्थ में, किस चीज में, सर्जरी, आपके हेल्थ में, किस एरिया ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हैं। Okay, got it. सारी प्रॉब्लम ही यहीं पर है जब से हमने एस्ट्रोलॉजी को जनरलाइज करना शुरू कर दिया। अरे भाई नहीं, जनरलाइज नहीं करना, योर हॉरोस्कोप इज योर हॉरोस्कोप, इट इज एज सेक्रेड एज इंडिविजुअल पॉसिबल, आपकी खुद की लाइफ है वो, उसमें जनरलाइजेशन थोड़ी, आपकी लाइफ में जनरलाइजेशन थोड़ी है, किसी की लाइफ में कोई जनरलाइजेशन नहीं है, सब इवेंट होते हैं उसके अपने इवेंट है, सारे अपने वो है, इंडिविजुअल इवेंट्स है, यू कांट जनरलाइज ऑल दीस थिंग्स, तो जनरलाइज नहीं करना है, जो भी इवेंट है उसके बारे में बात करना, और हर प्लैनेट किसी एक इवेंट के लिए पॉजिटिव होगा, हो सकता है वही सेम प्लैनेट किसी दूसरे इवेंट के लिए नेगेटिव हो, डिपेंड्स ऑन इवेंट टू इवेंट, डिपेंड्स ऑन इंस्टेंस टू इंस्टेंस इन योर लाइफ, नॉट यू कांट जनरलाइज द प्लैनेट कि प्लैनेट खराब है, ये प्लैनेट खराब रिजल्ट ही देगा, नो यू कांट। अच्छा, अब अभी देखा आप, अब आप देखते हैं कंजंक्शन, प्लैनेट कंजंक्ट कैसे होते हैं, प्लैनेट कंजंक्शन का क्या मतलब है। कंजंक्शन का मतलब है जब दो प्लैनेट एक साथ एक ही घर में होंगे, मतलब एक ही हाउस में होंगे या एक ही साइन में होंगे, तो हम उसको कंजंक्शन बोलते हैं। इनफैक्ट हम साइन को नहीं, साइन के अंदर हम लोग प्लैनेट को लेते हैं कि एक साइन में है तो प्लैनेट कंजंक्ट है, एक हाउस में है तो प्लैनेट कंजंक्ट है। अब हमने हाउस की डिग्री पर चेक करी थी, हाउस की डिग्री कितनी होती है, हाउस की डिग्री होती है 30 डिग्रीज की होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, जैसे इन दिस केस ये सैंपल वो है, और उसको सन, फॉर एग्जांपल सन इज 1 डिग्री एंड मरकरी, सन इज 29 डिग्रीज और मरकरी इज से 3 डिग्री 4 डिग्री। तो when two planets which are in different houses and are within 5 degrees or 7 degrees, तो they are also called conjunct, ऐसा लोग मानते हैं। तो अगर ये इनकी विदिन, मतलब एक प्लैनेट दो कंजंक्ट, कंजंक्शन में युति, प्लैनेट अपनी युति बनाता है, प्लैनेट कंजंक्ट होता है, कंजंक्शन बोलते हैं उसको, एक साथ होना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। प्लैनेट कंजंक्ट तभी हम मानेंगे जब वो एक साथ बैठा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ द अदर प्लैनेट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिग्रीज के अंदर हम नहीं घुसेंगे ज्यादा, कोई मतलब नहीं है। प्लैनेट की डिग्री किस चीज में होती है, प्लैनेट की डिग्री डिसाइड करती है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, उसका सब लॉर्ड कौन सा है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, प्लैनेट की डिग्रीज और नक्षत्र लॉर्ड और वो सारी चीजें। नक्षत्र के बारे में हम पूरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नक्षत्र क्या चीज होती है और कौन से नक्षत्र हैं, सब आप 27 नक्षत्र हैं, सारे नाम याद करिएगा नक्षत्रों के। तो ये कंजंक्शन हो गया। एस्पेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एस्पेक्ट अभी नहीं हो पाएगा इसमें। अच्छा, ये कर सकते हैं फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी।
अब ऐसा बोला जाता है कुछ प्लैनेट जो है किसी के फ्रेंड है और किसी के दुश्मन। अब ये बड़ा ही लंबा चौड़ा टेबल है, ठीक है। सन इज फ्रेंड विद मून एंड मार्स, न्यूट्रल विद मरकरी एंड एनिमी ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। आप ये जनरली आपने देखा होगा कि सन सूर्य पुत्र शनि, हम जनरली यही बोलते हैं सन और सैटर्न जब भी साथ में होंगे तो बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। इट इज सन एंड सैटर्न इज enemies, they are enemies and they will अगर साथ में होंगे तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें मतलब अगर ये एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को या एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो रिजल्ट ही खराब देंगे, जनरली ऐसे बोलते हैं। बट गलत चीज, कोई ऐसा इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी सारी टेबल में आपको भेज दूंगा। फ्रेंडशिप, न्यूट्रल, एनिमिटी, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी। क्या कौन किसके साथ दोस्त है, किसके साथ किसकी लड़ाई है, ये सब चीजें इसमें आ। सर अगर एक हाउस में मरकरी, सन और वीनस हैं तो फिर हम क्या देखेंगे उसमें? क्या देखना, क्या आप किस चीज के नहीं लिए तो फिर देखना उसके मेरा? लिए फ्रेंड अगर हम देखेंगे कि क्या मतलब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे इम्पैक्ट डाल रहा है या तीनों नहीं। फ्रेंड है, देखो मरकरी फ्रेंड, तीनों फ्रेंड है। और बट अगर सन के साथ देखें तो एनिमी में वीनस आया हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं। सन का वो दशाएं कौन सी चल रही हैं, किसकी चल रही हैं, मैं यही बता रहा हूँ। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता उसके अंदर, प्रेडिक्शंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बट हाँ ये है, आपको पता होना चाहिए किसके बारे में वो है। दिस इज अ कोर्स कंटेंट। अब देखोगे भी नहीं ये सब, क्या ये एनिमिटी और ये कुछ मतलब नहीं है इसका। बट इज इट रियली, बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसा 5 में जहाँ प्लैनेट्स मार्स लिखा है उनके एनिमी मर्क्यूरी दिया हुआ है, बट इफ वी गो टू 3 मर्क्यूरी न्यूट्रल में मार्स है, सो इट शुड So बी when you सेम। see, आई when थिंक you इट say शुड बी सेम, राइट? नहीं, इट विल नॉट बी सेम। इट इज, इसका मैं ये बताया तो ये अलग अलग ऐसा सेम रिपीट क्यों हो रहे हैं आपके इसमें, क्योंकि ऐसे व्हेन यू, जुपिटर का तो फ्रेंड है सैटर्न, लेकिन सैटर्न का फ्रेंड नहीं है जुपिटर। तो जुपिटर की दशा होगी तो सैटर्न एज ए फ्रेंडली प्लैनेट काम करेगा, सैटर्न की दशा होगी तो जुपिटर एज ए एनिमी प्लैनेट काम करेगा। ओके, तो ये इस तरीके से देखना है। ये इट इज नॉट कि मतलब मेरा तो, मैं आपका दोस्त हूँ लेकिन आप मेरे दोस्त नहीं, मतलब आप मेरे को अपना दोस्त नहीं मानते, हाँ मुझे अपना दुश्मन समझ लो, लेकिन मैं आपको दोस्त समझ रहा हूँ। तो जब मेरा टाइम आएगा तो मैं आपका, आप मेरे को हेल्प करोगे, लेकिन जब आपका टाइम आएगा तो मैं आपका ऐसा दुश्मन हेल्प वो हो जाएगा। गॉट इट, परफेक्ट। अब ये मैं ऊंच एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन कर सकते हैं। अभी टाइम कितना हो तो गया? ये आप भेजेंगे ना ये? हाँ सर 8 o'clock। क्या हुआ? ये आप भेजेंगे ना ये? हाँ ये मैं भेज दूंगा सारा, वो भेज तो मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेजने में कोई इशू नहीं। चलो फिर ये पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है आधा घंटा, वी कैन डू दिस। अभी आपने ये पढ़ा होगा कि ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच नीच देखी होगी कि ये प्लैनेट ऊंच का है, ये प्लैनेट नीच का है। और ये हमने गेम खेला बचपन में, ऊंच नीच का पापड़ा। अभी ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको मालूम नहीं, बट हमारे एग्जॉल्टेड एंड प्रिविलेज्ड, बराबर है, वही बोलते हाँ, हैं। वो ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या है वो क्या नहीं बोलते, बट बच्चे खेलते हैं, आजकल तो खेलते नहीं बच्चे। लेकिन ये ऊंच नीच का पापड़ा मतलब ये तो उच्च का होके अपने ही घर में वो वक्री दृष्टि डाल रहा है और ये कर रहा है। इस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, ये तो यहाँ ऊंच का हो गया, यहाँ नीच का हो गया, ऐसा ऊंच नीच बोलते हैं। बेसिकली ऊंच का मतलब फिर वही सेम चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीजें जो है प्लैनेट की स्ट्रेंथ को नापने के लिए। तो सारी लड़ाई यहीं पे, प्लैनेट की अपने स्ट्रेंथ देखनी तो कैसे देखनी है, आपने नहीं देखना, वीकनेस देखनी तो कैसे देखनी है। तो स्ट्रेंथ देखने के लिए स्ट्रॉन्गर है तो वो एग्जॉल्टेड है। अब एग्जॉल्टेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, उससे अभी अब जब नक्षत्र पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा। अब क्या होता है, हमारे जैसे मून को टॉरस में बोलते हैं एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है। तो अब ये कुछ राशियों में कोई सन एग्जॉल्टेड होगा, कुछ राशियों में कोई प्लैनेट डेबिलिटेड होगा, नीच का होगा। तो एग्जॉल्टेड मतलब ऊंच, डेबिलिटेड मतलब नीच। एग्जॉल्टेड का मतलब, अब एग्जॉल्टेड का मतलब क्या है, व्हाट डज एग्जॉल्टेड मीन? ये स्टार्ट कैसे हुआ, जैसे अब अगर स्टोरी इसके पीछे है,
मून की अगर आप प्रजापति दक्ष के बारे में वो सुना हो आपने, ठीक है, तो उनकी 27 बेटियां थी। तो 27 बेटियों के नाम जो थे वो सारे के सारे वही नाम, सारे नक्षत्रों के नाम। ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि आपको कैसे समझेंगे। तो सारे नक्षत्रों के नाम उन 27 बेटियों के नाम पर है। अब जब प्लैनेट जाता है तो मून हर साइन में रहता है। अब जब उसमें आप समझ पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे कि हर साइन में 3 नक्षत्र होते हैं। एवरी साइन हैज 3 नक्षत्र, ठीक है। हर साइन में 3 नक्षत्र होते हैं। तो ये जो भी नक्षत्र में मून जाता है, जब वो चलता है, तो उसमें इट अपीयर्स कि वो जैसे जब रोहिणी नक्षत्र में होता है, रोहिणी नक्षत्र के ऊपर वो ज्यादा टाइम, वहां पे ज्यादा टाइम हमें लगता है कि ज्यादा टाइम स्टे किया, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र को के ऊपर से मून जब जाएगा तो वो उस पर ज्यादा रहेगा, तो इसलिए बोलते हैं। और रोहिणी नक्षत्र जो है वो टॉरस का साइन है, टॉरस में आता है। तो हर साइन के 3 नक्षत्र, तो इसलिए मून जो है टॉरस में एग्जॉल्टेड है, ज्यादा चमकता है, ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो ज्यादा शाइन किया उस नक्षत्र में, तो इसलिए उस नक्षत्र का जो भी राशि था, उस राशि को उसमें बोलते हैं राशि में प्लैनेट ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। हाँ जी आयुषी, आप क्या पूछ रहे हैं? सर तो 12 3 36 होना चाहिए, तो 27। मैं वो भी नक्षत्र में मुझे मालूम था ऐसे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज्यादा नक्षत्र के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया। ओके ठीक है। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वो क्या है कि 0 to 13.20 डिग्रीज एक नक्षत्र होता है। तो तीसरा नक्षत्र जो है थोड़ा आधा रहता है, आधा एक राशि में, आधा दूसरी राशि में रहता है। ओके ओके ठीक है, तो ये इस तरीके से 27 आते हैं। मून भी 27 दिन लेता है पूरे हॉरोस्कोप को, और 27 नक्षत्री क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि 27 days it takes moon to cover the entire 12 houses या entire circle। जो 12 राशियां हैं कवर करने के लिए 27 दिन लेता है मून, इसीलिए 27 नक्षत्र है। और मून हर नक्षत्र में एक दिन रहता है पूरा। तो ये हम नक्षत्र पढ़ेंगे तब हम पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। फिर आ गया मरकरी। प्लैनेट्स जो है, ये मरकरी एक्सॉल्टेड किसमें होगा? वर्गो में, डेबिलिटेड पाइसेस में, वीनस स्पाइसेस में, और उल्टा वर्गों में डेबिलिटेटेड। अब ये अगर आप अपने अपने साइन में चेक करेंगे कौन सा साइन किसमें है, तो इसलिए क्या रिजल्ट दिया, अब यही घूमते रहेंगे। मार्स कैप्रिकॉर्न कैंसर, और मार्स और जुपिटर में इंटरचेंज है, वीनस और मरकरी में इंटरचेंज है, मतलब पाइसेस वर्गो, एंड सैटर्न इज लिब्रा एंड एरीज। ये एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन है। ये इसमें एक्चुअल रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उसका नीच का हो गया इसलिए रिजल्ट उसका कम आया, ये नीच का हो गया इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नीच का है इसलिए उसके लिए उपाय करो, ठीक है। प्लैनेट को नीच से उसका उपाय करने से राशि बदल देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई उपाय करने से कोई राशि नहीं बदलेगी। तो फिर बट उपाय करो तो उसका असर ठीक हो जाएगा, नीच का जो है रिजल्ट अच्छा देने लगेगा। ऐसा लोग बोलते हैं। अंगूठी पहन लो जेमस्टोन टू फ्रॉम नीच टू ऊंच कन्वर्जन के लिए, दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट। तो ये आपने बहुत बता, ये तो दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म। उच्च का होके वहां बैठा है, तो हम लोग जब फ्लो में बोल जाते हैं लोग तो हम समझते हैं, हमें समझ में नहीं आता है क्या सब बोल गया ये। आराम से सुन के बोलेंगे तो आप उसको, शनि उच्च का होके अष्टम भाव में बैठा है और उसको वक्री दृष्टि डाल रहा है अपनी किसी और हाउस पे, जो भी है, मतलब ऐसे यू कैन से व्हाटएवर। तो ये चीजें हैं। ये सो ये ऊंच नीच का कपड़ा भी नथिंग, इट इज जस्ट देयर इज नो एक्चुअल इम्प्लीकेशन ऑन दिस। अभी अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी पहले पढ़ी है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उन सबको ये लग रहा होगा कि मैं तो हर चीज को मना ही कर रहा हूँ, कि ये इसका भी कोई मतलब नहीं है, उसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है, हर चीज का कोई मतलब नहीं। यस, ये है, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएशन के तरीके हैं। ये इससे एग्जैक्ट रिजल्ट कोई नहीं आता। अब जैसे कि ये है, प्लैनेट अपने साइन में होगा,
मतलब मूल त्रिकोण राशि में है, ठीक है, तो वो और स्ट्रांग हो गया। और अपने एग्जॉल्टेटेड साइन में है तो भी बहुत स्ट्रांग हो गया। अब अगर इसकी डिग्री भी बहुत सही है, प्लैनेट की डिग्री के ऊपर जो एक वो है इनके मतलब जो अगर हम माने प्लैनेट, अगर 4 अवस्थाएं होती है बेसिकली प्लैनेट की। अवस्था मतलब 4, जैसे हमारे बॉडी की, हमारी लाइफ की 4 अवस्थाएं हैं। जैसे बचपन हो गया, फिर जवानी हो गई, फिर थोड़ा, फिर फैमिली वाला हो गया, एंड देन प्रॉब्ली ओल्ड एज आ गई। तो इसी तरीके से प्लैनेट्स को भी 4 पोर्शन में बांटा गया है। तो यू कैन से 0 to 30 डिग्रीज है तो 7.5 7.5 7.5 के अब 4 डिवीजन कर लें तो 0 to 7.5 ये आपका बाल्यावस्था हो गई, बच्चा है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। और लास्ट के 7.5 जो डिग्रीज हैं उसमें भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ा हो गया। अभी बुढ़ा हो गया तो बेकार हो गया, बच्चा है तो भी बेकार है। सबसे अच्छा रिजल्ट देगा 13 से लेके उसमें जो 7.5 to 22.5 के बीच में। That is the best time. Best planet is very young and active, and it will give better results. तो अंगूर जेमस्टोन देने का एक और तरीका, ये तो प्लैनेट जो है बहुत वीक है, बाल्यावस्था में है, इसका तो 0 डिग्री, कई बार लोगों को मिलेंगे प्लैनेट 0 डिग्री का, और एस्ट्रोलॉजर उनको बोलेंगे अरे तो कुछ बेकार है, मर गया है, या 29 डिग्री या 29 डिग्री 28 डिग्री या इस टाइप का कोई प्लैनेट होगा तो उसको बोलेंगे तो मर गया, डेड है प्लैनेट, इट इज गिविंग यू नथिंग, ऐसा बोलेंगे। और ऐसा आपको बोला भी होगा किसी ने, जिसको आपने दिखाया होगा अपना चार्ट, कई बार होता है 0 डिग्री है जो भी, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। 0 डिग्री है 30 डिग्री है, वो सिर्फ इतना बताएगा कि वो कौन से नक्षत्र में है, उससे उसका है वो जब बाल्यावस्था और जो जब जवानी वाली अवस्था, और ये अलग अलग उनकी अवस्थाएं हैं तो आपको मिलेंगी उसमें अपना। अब जो प्रिंटेड हॉरोस्कोप अगर कहीं देखेंगे तो उसमें आपको प्लैनेट का रिपोर्ट मिलेगा कि वो कितने किस डिग्री में है, देयरफॉर कितने क्या अवस्था है उसकी, विच हैज अगेन नो मीनिंग एट ऑल। तो वो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लैनेट की डिग्री से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि वो प्लैनेट, क्योंकि जिस हाउसेस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हाउसेस को तो रिप्रेजेंट करता ही रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री। जिसको एस्पेक्ट कर रहा है तो एस्पेक्ट करेगा ही करेगा, जिसका लॉर्ड है वो तो लॉर्ड रहेगा ही रहेगा उस हाउस का, तो जिसका भी लॉर्ड है उस हाउस को तो रिजल्ट देगा ही देगा, और जहां पे बैठा है उस हाउस का भी रिजल्ट देगा। तो ये 2 जगह 2 रिजल्ट तो कंफर्म ही है, और जो एस्पेक्ट कर रहा है वो भी रिजल्ट देगा, और इसलिए कोई इसका मतलब है नहीं। बट फिर देन बट स्टिल वी टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। ये दीज आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट जो हम लोगों ने प्लैनेट्स के साथ पढ़ ली। अब इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नक्षत्र क्या होते हैं सारे, और नक्षत्र पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स, प्लैनेट के एस्पेक्ट्स क्या। ये 2 चीजें हो जाएंगी, प्लैनेट्स और ये सारी, मतलब ऑलमोस्ट ऑल दीज टॉपिक्स विल बी कंप्लीटेड, एंड ट्रांजिट पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस, सब 2 क्लास में। कंजंक्शन भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं या कैसा? कंजंक्शन में डिटेल क्या है, क्या मतलब पहली 2 planets are conjunction in one house, तो इफेक्ट कैसा होगा करके। इफेक्ट कैसा होता है, इफेक्ट बिल्कुल बड़ा ही सिंपल तरीका है। इफेक्ट कैसा होगा वो तो हमें उसमें देखना पड़ेगा, एडवांस में पढ़ पाएंगे कि इफेक्ट कैसा होगा। बट कंजंक्ट में होता है, तो कंजंक्ट का मतलब क्या होता है? कंजंक्ट का मतलब है कि अगर मैं, जैसे मान लो मैं सन है, मैं कंजंक्शन वाला, चलो एक वो करते हैं, हॉरोस्कोप में बताता हूँ आपको कंजंक्ट का मतलब क्या है। इसमें तो बहुत सारे कंजंक्ट बैठे हैं एक साथ, चलो बहुत सारे ले लेते हैं। ये लग्न चार्ट है, यहाँ पे मून वीनस कंजंक्ट है, एक बार को मान लेते हैं हम सिर्फ मून और वीनस कंजंक्ट है, ठीक है। अब मून जो है या दूसरा कुछ ले लेते हैं, कोई सा भी भूल लेते हैं। चलो ये यहाँ पे देख लेते हैं, सन, सैटर्न एंड जुपिटर, ये तीनों प्लैनेट एक साथ है, एक ही हाउस में है, और एक कंजंक्ट है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सैटर्न का जब
टाइम आएगा, ठीक है। तो सन सैटर्न के साथ सन कंजंक्ट है, सन जिन हाउसेस को देख रहा है, जो भी मतलब सैटर्न किसका लॉर्ड है और का सन सैटर्न किस किसके रिजल्ट देगा, सैटर्न रिजल्ट देगा अपने रिजल्ट देगा जिस हाउस में बैठा है, और जिसका लॉर्ड है उसके रिजल्ट देगा। मतलब 9 मतलब 10 और 11 मतलब 11th and 12th 11th एंड 12th के रिजल्ट देगा, ठीक है। सन किसके रिजल्ट देगा, सन देगा 6th का रिजल्ट देगा और 7th का भी देगा। तो 7th तो कॉमन ही सब में, 6th का भी देगा। तो जब भी सैटर्न की दशा आएगी, जैसा भी सैटर्न की दशा चल रही है इस केस में, तो ये सन का भी इम्पैक्ट आएगा उसमें, मतलब 6th हाउस का भी रिजल्ट सैटर्न देगा, ठीक है। तो इसका कंजंक्शन का मतलब ये है कि अगर कंजंक्ट है तो वो जिस प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट है वो किन हाउसेस को देख रहा है या वो किन हाउसेस का मालिक है, तो उन हाउसेस का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसमें आएगा सैटर्न में। तो ये चीजें हम लोग उसमें देखते हैं कि कैसे, दैट इज व्हाट कंजंक्शन इज। और क्या रिजल्ट आएगा वो उस पर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि क्या रिजल्ट आएगा वो थोड़ा डिटेल वाला मुझे समझना पड़ेगा नीचे टेबल। Okay. But does it change the nature of the person because of this conjunction? नहीं, नेचर ऑफ द पर्सन क्या मतलब, नेचर ऑफ द पर्सन का क्या मतलब, लग्न में अगर कोई है कंजंक्ट, क्योंकि because all this thing will aspect the first house also, right? सर मेरे फर्स्ट हाउस में केतु और वीनस है एंड इट इज अ मकर ascendant, so how this conjunction is going to, मतलब then it will impact the nature, right? केतु वीनस कंजंक्ट है तो वीनस जी ने, मैं बता ना, देखो अगर आपके लगन में है तो नेचर में लगन लॉर्ड कौन सा है, हम तो नेचर प्रेडिक्ट करते हैं, हम तो पहले लगन लॉर्ड देखते हैं असेंडेंट कौन सा है, ठीक है। असेंडेंट 10th है, ना तो केतु उसका मालिक है ना तो वीनस उसका मालिक है, ठीक है। बट चलो बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, तो कुछ तो फर्स्ट हाउस को बताएंगे। तो केतु और वीनस, अब ये अगर आप बहुत लोगों को ये बोलेंगे हो केतु वीनस साथ में तो प्रॉब्लम करेगा शादी में, ये जेनरिक परसेप्शन है, कोई लेना देना नहीं इसका। नहीं, मेरी शादी तो बहुत ही अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक पीपल हैव सेड, बट आई हैव गॉट हाँ बट ये जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले कहा, मतलब पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जनरल परसेप्शन है। बट जब भी केतु वीनस साथ में होते हैं तो ये जनरली बोला जाता है ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, स्पेशली जब वो 7th हाउस को भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट हाउस में बैठे, तो इनका कोई मतलब, जब इनकी दशाएं होंगी ना, जब वीनस की दशा चलेगी या केतु की दशा चलेगी तो वीनस के भी रिजल्ट आएंगे। वीनस किन हाउसेस का लॉर्ड है उसके रिजल्ट भी केतु देगा, और वीनस की दशा जब आएगी तो उसमें केतु की तो कोई लॉर्डशिप है नहीं, तो जब भी वीनस की केतु की दशा आएगी तो उसमें वीनस जिन हाउसेस का लॉर्ड है उन हाउसेस के भी रिजल्ट आपको मिलेंगे। कंजंक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही, और कुछ मेलेफिक के साथ कंजंक्ट है, केतु अगर मून के साथ कंजंक्ट होता तो हम देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग कंजंक्शन में अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं, वो आप खुद ही निकाल सकते हैं। अगर केतु, जैसे मान लीजिए केतु आपका, केतु किस चीज को कारक है, आपका आइसोलेशन का कारक है, आपका मेडिटेशन कारक है, ये सारी चीजें कराता है। तो वीनस के साथ कंजंक्ट है, वीनस का मतलब स्पाउस हो गया, तो आपका जो स्पाउस होगा वो मेडिटेशन या आपकी जो ऑकल्ट साइड में या फिर कुछ भी पूजा भक्ति या इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेता होगा, या मंत्र ये सब जो पूजा पाठ ज्यादा करता होगा, ऐसा सा स्पाउस होगा, ऐसा रिलेट करके लोग बता देते हैं। So it is all, like I said, it is all signs of similarities. You can also add up similarities and tell. Not necessary कि ऐसा ही हो. It is a very generic kind of thing. तो ये सब जेनरिक बता रहा हूँ मैं, जेनरिक चीज है। अब जैसे इस वाली कुंडली में केतु मून के साथ कंजंक्ट है, ये समस्या का कारण। समस्या का क्या कारण है, मतलब कि मून कंजंक्ट विद एनी प्लैनेट, जब भी केतु की दशा आएगी या मून की दशा आएगी, इस बंदे के साथ मेंटल इश्यूज होंगे, इसकी सोच जो है वो गड़बड़ हो जाएगी उस टाइम पे, इट विल बी क्लाउडेड विद दैट। ये थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम करेगा। ये बस इतना हमने देखना है। कंजंक्शन का मतलब उसमें है मेलेफिक के साथ कौन से कंजंक्ट है, बेनिफिक के साथ कौन से कंजंक्ट है।
So what happens when 5 planets come into one house? हाँ, there are cases when 5 planet 6 planet come in one house. तो उस केस में क्या होगा? आप बताओ मेरे को क्या होगा उस केस में? सर वो अंबानी होगा। हाँ, भारी होगा। नहीं सर, अंबानी अंबानी। हाँ, अंबानी नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स अगर एक हाउस में है तो वो आदमी बहुत, अभी मैंने पीछे एक हॉरोस्कोप दिखाया था ना, उसमें कितने सारे प्लैनेट एक साथ में थे। ये देखो 1 2 3 4 प्लैनेट इसमें एक साथ में, ठीक है। अभी 4 प्लैनेट एक साथ में होने का मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेकंड हाउस में, वो सेकंड हाउस तो वेल्थ का हाउस है, सब कुछ है। Venus is there, वीनस भी है, मार्स, मरकरी, मून सब है। but Mars is the second house, then it becomes little problem, right? Because the language and relationship में थोड़ा issues आ जाते हैं, right? हाँ, मार्स वीनस के साथ भी ये भी हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप एग्रेसिव होगी, ठीक है। इस तरीके की चीजें बोल सकते हैं, बट ये सब बोल सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। कोई 4-5 प्लैनेट, Okay. जितने मर्जी प्लैनेट एक साथ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। खाली इसका इफेक्ट है जब महादशा चलेगा तो सब पे मतलब सब कुछ है। उसका इम्पैक्ट देखो, देयर आर मल्टीपल वेज टू एनालाइज दिस, मल्टीपल वेज। द वे विच वी चूज इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वो हम नक्षत्र और सब लॉर्ड के बेसिस पे लेंगे। वो प्लैनेट, उसका प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, उसका सब लॉर्ड कौन सा है, वो चेक करेंगे। वो जो रिजल्ट बताएगा हम उसके हिसाब से देखेंगे। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कितने प्लैनेट एक साथ हैं, तो उसका क्या मतलब। इट बिकॉज ये आई एम टेलिंग यू, ये जितनी भी हम चीजें हम पढ़ते हैं ऐसे ही, इतने वो बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बोला 5 प्लैनेट 6 प्लैनेट एक साथ है, इसका मतलब बंदा बहुत प्रतापी हो गया। ये बहुत, राजीव गांधी के कुंडली में 5-6 प्लैनेट एक साथ थे, तो अभी क्या बोलेंगे राजीव गांधी की लाइफ बहुत अच्छी थी, ये क्या था उसको। तो मतलब दिस इज अगेन लाइक आई सेड, फॉर यू इट कुड बी वेरी गुड, फॉर मी द सेम थिंग कुड बी वेरी बैड। तो गुड बैड की जो कोई भी प्लैनेट, इसीलिए मुझे प्लैनेट का जब डेफिनेशन देते हैं ना गुड बैड, पहले तो वो समझो गुड का क्या मतलब है, बैड का क्या मतलब, बिकॉज वन थिंग विच इज गुड फॉर यू कुड बी बैड फॉर मी। तो वो हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हम देख सकते हैं, इट इज